तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? कल हम लोगों ने ये पढ़ा कि मीटिंग में जो लास्ट हमने पढ़ा, फिर अब उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर जाने वाले हैं। तो मैं शॉर्ट में रिकॉल कराता हूं। सबसे काम की जो चीजें हैं वो 3 चीजें रिकॉल करा देता हूं। पहली चीज, नॉर्मल कंपनी में साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, और किन्हीं भी 2 बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बाकी कितनी भी बोर्ड मीटिंग कराओ, साल में 4 मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। आप 50 कराओ ना बोर्ड मीटिंग, पर 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आप डेली मीटिंग कराओ, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 120 दिन मैक्सिमम गैप है, मिनिमम नहीं है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप जो मीटिंग कराओगे उसमें डायरेक्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट इन पर्सन भी कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अलाउड है। इन पर्सन भी और वीडियो, या कोई और ऑडियो वीडियो विजुअल मीन्स, जिसमें 2 बातें आप इंश्योर करोगे। पहला, आपका मीटिंग का रिकॉर्डिंग का उसके अंदर प्रोसेस होना जरूरी है। दूसरी बात, जो नहीं मैं ही बोलूंगा, दूसरी बात, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पार्टिसिपेंट एक दूसरे को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, पार्टिसिपेंट एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कोई भी मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग, तो उससे कम से कम 7 दिन पहले आपको मीटिंग में नोटिस देना पड़ेगा। शॉर्टर नोटिस अलाउड है, जिसके बारे में मैंने आपको कल कहा था कि कुछ कंडीशन है, वो अगर पूरी होंगी तो ही शॉर्टर नोटिस अलाउड है। सो विल लेट यू नो और कि वो कौन से जो है केसेस होंगे जहां पर शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं, वो हम लोग अभी बात करेंगे। अच्छा, यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने अभी आपको दूसरे नंबर के पॉइंट में कहा कि आपको मीटिंग में अटेंड करने के लिए दोनों ऑप्शंस हैं, इन पर्सन भी आ सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आ सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे हो। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि आपको अपने मीटिंग के नोट, वैसे तो मैं कह रही लिखवा दूंगा, अभी बात मैंने अभी लिखवाई नहीं है, ये बात तो मुझे आज लिखवानी है। मीटिंग का जो नोटिस आप भेजोगे ना, उस नोटिस में आपको ये बताना पड़ेगा, लिखवा दिया था क्या? फिर ठीक है, नोटिस में आपको बताना पड़ेगा कि बोर्ड मीटिंग में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और जो जो पार्टिसिपेंट है, ये वाला नहीं लिखवाया होगा, जो पार्टिसिपेंट है उसको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो एक भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करेगा, तो हम काहे के लिए इतना लंबा चौड़ा अरेंजमेंट करेंगे? हमें भी तो करना पड़ता है ना। बोला ना, आज अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो टीवी भी लगाना पड़ेगा, एक माइक सिस्टम भी लगाने पड़ेंगे सबके लिए, क्योंकि हम सबकी आवाज उसके पास जाए, हमें कैमरा भी लगाना पड़ेगा। अब कोई अगर आ ही नहीं रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो काहे के लिए लगाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि हमने ऑप्शन दिया तो हम ये अरेंजमेंट करके रखेंगे। जिसको वीडियो मीटिंग, ध्यान सुनिएगा, जिसको मीटिंग, ये ध्यान से सुनना अच्छे से, जिसको मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करनी है उसको बताना पड़ेगा। चाहे साल के बिगनिंग में बता दूं कि मैं पूरे साल भर की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूं, कोई तकलीफ नहीं। आप मीटिंग से पहले बता दो। अगर आपने नहीं बताया तो हम यही मानेंगे कि आप इन पर्सन अटेंड कर रहे हो, यानी कल को फिर वो डायरेक्टर आकर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड नहीं करना चाहता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाहता था और इन्होंने मेरे को अटेंड नहीं करने दिया। आपने हमें बताया ही नहीं, हमने तो ऑप्शन दिया था, मीटिंग के नोटिस में लिखा हुआ था। करेक्ट? तो कुछ नहीं को बोल रहा सामने वाला, तो फिर उस केस में आप ये मानोगे कि मीटिंग जो है वो इन पर्सन अटेंड करेगा। ये बात मैं आपको भी लिखवा दूंगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कल का रिवाइज करके आए नहीं है, ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि क्वेश्चन नहीं करते घर जाके, तो नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं करते वो ठीक है, आपकी इच्छा है, फिर मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं उससे, वो मेरा इतना कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न तो इतना है कि मेरे को अच्छा पढ़ाना है, तो मुझे बस इतना बता दो कि जो मैं रोज पढ़ाता हूँ वो रिवाइज करके आते हो कि नहीं आते? रिवाइज करते हो नहीं, बस कर लिए, लिख रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे। ऐसी किसी की कॉपी है जिसमें रेगुलर बेसिस, आपकी तो लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। मैं रैंडमली किसी भी दिन कॉपी चेक कर लूंगा, ध्यान रखना आप। पहले मतलब कब तक का? कौन सी सेक्शन तक का? कौन सी सेक्शन से रेगुलर है? 179 के बाद से पूरा रेगुलर है, उसके बीच में तो कोई सेक्शन नहीं छोड़ी हुई ना। गुड। तो रोज डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है, यही रिवीजन है, आप लिख रहे हो वो रिवीजन ही हो गया एक तरीके, और कुछ करना ही नहीं। अब जो आज पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनना, बीच में कोई भी सवाल नहीं पूछना है। मैं आपको जब बोलूंगा सवाल पूछो तब तक ही, तभी सवाल पूछना है, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब 0 क्वेश्चन, राइट? ये आप अच्छे से समझे, कॉपी वॉपी सब बंद कर दो, आप घर जाके लिखना है। हाँ, बीच में अगर आपको कहीं लगे सर मुझे लिखना है तो मुझे रोक लेना
कि सर ये एक बार हम नोट डाउन कर लें, तो मुझे रोक लेना, कोई तकलीफ नहीं है, बोले सर रुक जाओ 2 मिनट, वो रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स अब बता रहा हूं ना, वो सारे के सारे केस लॉ से आए हुए पॉइंट है, यानी आपको एक्ट में नहीं मिलेंगे, आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ध्यान सुनिएगा, केस लॉ आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। मैं प्रेफर भी नहीं करता केस लॉ याद रखने के लिए, इस वाले केस में पर्टिकुलर, इस वाले में जो आप टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उनमें केस लॉ याद रखने के लिए मैं प्रेफर भी नहीं कर रहा हूं, राइट। तो याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई खास बात नहीं है। मैं तो पर्सनली आपको कह रहा हूं कि याद मत ही करना है। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? एक मिनट, को दिया जाएगा। यदि आप चाहते हो शॉर्टर नोटिस देना तो आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, पर उस केस में आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। क्या? एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट अटेंड बोर्ड मीटिंग। भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ ना, पूरी मीटिंग बेकार हो जाएगी, और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। यानी आपने 3 दिन का नोटिस देकर मीटिंग बुला ली और मीटिंग में एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मीटिंग आपकी बेकार, यानी पूरी मीटिंग नल एंड वॉइड। और ना ही वो मीटिंग जो टोटल 4 मीटिंग आप करवाते हो ना साल में, उसमें काउंट होगी। उस मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास करा वो सारे इनवैलिड रेजोल्यूशन, उनकी कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं। आगे बात समझ में? तो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर मस्ट। और अगर आपने मीटिंग, इफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड बाय सर्कुलेशन, तो फिर उस केस में क्या होगा? देन एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट गिव हिज कंसेंट। ठीक है ना? कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपना कंसेंट देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मीटिंग का कंसेंट मतलब उसे हाँ बोलना पड़ेगा रेजोल्यूशन के लिए। जो भी रेजोल्यूशन हमने पास कराया उस रेजोल्यूशन के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका रेजोल्यूशन इनवैलिड, या बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग विल बी इनवैलिड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? कंसेंट का मतलब हाँ ही है। रेजोल्यूशन जो आपने पास कराया ना उसमें हाँ ही है, क्योंकि हम लोग जब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करते हैं, जब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करते हैं तो बोर्ड मीटिंग नहीं होती है, रेजोल्यूशन घर पे भेजते हैं। 2 ही बात तो आपको बोलनी है, हाँ या ना। उसमें से हम कह रहे हैं कितनों ने हाँ बोला वो बाकी ठीक है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हाँ बोलना जरूरी, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हाँ बोलना जरूरी है। यदि उसने हाँ नहीं बोला तो भले ही आपके रेजोल्यूशन में मेजोरिटी ने हाँ बोल दिया, जैसे आपकी कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर्स हैं, अब हाँ बोलने का मतलब है 8 लोग हाँ बोल देंगे तो रेजोल्यूशन पास। 8 लोगों ने 10 ने हाँ बोल दिया, लेकिन 10 में से एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो वो रेजोल्यूशन इनवैलिड हो जाएगा। यहां कंसेंट का मतलब यही है, वही तो बोल रहा हूं, यहां कंसेंट का मतलब यही है। यहां कंसेंट का मतलब रेजोल्यूशन पास हो गया ना तो इसका मतलब कंसेंट है कि हाँ बोर्ड मीटिंग। अगर नहीं होता तो फिर वो हाँ ही नहीं बोलता ना, तो फिर ना जो कह रहा वो 2 चीजों के लिए ना हुआ, क्योंकि फिर और करोगे क्या? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में अगर रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ तो और किस चीज की कंसेंट ले रहे हो आप? कंसेंट किस चीज की? फिर क्या बोल रहे हो यार? कंसेंट का मतलब पूरे लॉ में, पूरी कॉर्पोरेट लॉ में कंसेंट का मतलब हाँ ही होता है, पूरी कॉर्पोरेट लॉ में और पूरी दुनिया में कंसेंट का मतलब हाँ ही होता है। हम आपका कंसेंट ले रहे हैं, आपने, हम बोलते हैं ना आपने अपना कंसेंट दे दिया, इसका क्या मतलब होता है? हाँ तो ना, फिर ना कहां है इसके अंदर? आपने मेरे को प्रपोजल दिया, मैंने आपको अपना कंसेंट दे दिया, तो हम इसका मतलब क्या लेते हैं कि आप हाँ भी कह सकते हो ना भी, फिर तो कंसेंट का मतलब हाँ ही होता है ना। फिर अब आप बोलें तो बाद में कैसे? मतलब रेजोल्यूशन प्रपोज करने के बाद ना, तो नोटिस के बाद ही पता चलेगा मीटिंग इनवैलिड है। हाँ तो पहले पता करना ही क्यों है? तू पहले क्या पता करोगे? अरे हम ये बता रहे हैं कि आप 7 दिन से कम का नोटिस देकर भी मीटिंग बुला सकते हो। बुला ली हमने मीटिंग, इन केसेस में नहीं, इन केसेस में नहीं। हम आपको ऊपर से पढ़ो ना, इन एक्सेप्शनल केसेस और शॉर्टर नोटिस। एक्सेप्शनल केसेस मतलब कोई भी जो ऐसे केसेस है जो कि आपको लगता है शॉर्टर नोटिस से बुलाने पड़ेंगे। हम एक्सेप्शनल केसेस की लिस्ट नहीं बनवा रहे आपको। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब यहां पर है वो केसेस जहां पर आपको लगता है कि यार शॉर्टर नोटिस से मीटिंग बुलानी पड़ेगी।
तो अगर आपने शॉर्टर नोटिस से मीटिंग बुलाई तो उस केस में ये कंप्लायंस करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता अच्छे से, पक्का? चलें आगे। अब आओ आगे, दूसरा केस, दूसरा क्या है? दूसरा है नोटिस टू। अब मैं नोटिस के बारे में आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा, यहां आपसे हटाते हैं इसको, एक चार्ट बनाते हैं। नोटिस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोटिस सबको जाना जरूरी है। लेकिन अगले 10 मिनट तक आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी। नोटिस टू होम, तो भाई साहब सबसे पहली चीज तो आप ये रट लें, नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स, मस्ट बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स। और जब हमने ये वर्ड लिखा ऑल डायरेक्टर्स, राइट, तो मतलब ऑल डायरेक्टर्स है। इफ नोटिस नॉट सेंड टू एनी वन डायरेक्टर, राइट, और आगे जो लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इवन रॉन्गफुली। रॉन्गफुली का मतलब हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम उसको नोटिस ना भेजे, पर हो गई गलती यार, हो जाती है, इसमें क्या है। तो अगर आपने नहीं भेजा देन होल मीटिंग विल बी इनवैलिड, होल मीटिंग विल बी इनवैलिड। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपने गलती से नहीं भेजा, हमारा इंटेंशन नहीं था, जानबूझ के करा होता मीटिंग को इनवैलिड करना समझ में आता है, गलती से नहीं भेजा तो भी इनवैलिड हो जाए। समझ गए आप मेरी बात? लेकिन यहां हमने आपको एक क्या दिया, एक ऑल्टरनेट दिया, एक जुगाड़ दिया हमने आपको। क्या जुगाड़ हमने ये दिया आपको, हाउएवर इफ डायरेक्टर हु डिड नॉट रिसीव नोटिस, ठीक है बच्चों, हु डिड नॉट रिसीव नोटिस अटेंड बोर्ड मीटिंग, इतना ही काफी नहीं होगा, एंड डू नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन रिसीप्ट ऑफ नोटिस। अच्छा आदमी था, भला आदमी था, नोटिस नहीं मिला, लेकिन फिर भी बोर्ड मीटिंग में आ गया, पता चल गया होगा उसको कहीं से, मीटिंग में आ गया और उसने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं करा, तो देन मीटिंग विल नॉट बी इनवैलिड, विल नॉट बी इनवैलिड। भाई क्या है ना, देखो जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब सब रेडी है तो फिर जिसको नोटिस नहीं मिला वही उंगली नहीं कर रहा है, तो तुम क्यों उंगली कर रहे हो जबरदस्ती, मीटिंग इनवैलिड। हाँ ठीक है ऊपर, ऊपर क्यों? क्योंकि देखो आप एक बार, अब आपको यहां पे मन में सवाल आ रहा होगा या आना चाहिए था, क्यों ऐसा करा, रॉन्गफुली है तो क्यों? क्योंकि पता कैसे चलेगा, ये तो बड़ा अच्छा सा जुगाड़ हो जाएगा डायरेक्टर्स के लिए कि हमें इसको बुलाना ही नहीं था, हमें पता था ये अगर आएगी तो ये उंगली करेगी, रेजोल्यूशन पास नहीं होने देगी, 50 ऑब्जेक्शन करेगी, नोटिस ही मत भेजो, और बाद में क्या प्रूफ कर देंगे, गलती से हो गया। अब गलती वाले को अगर आपने अलाउ कर दिया तो गए ना, तो हमें बड़ा बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसका इसका यूज गलत ना हो जाए, इसलिए हमने कहा अलाउड। लेकिन अगर ये मीटिंग में आ गई, इसको नोटिस नहीं मिला लेकिन ये मीटिंग में आ गई और इसने ऑब्जेक्शन भी नहीं करा, बोले कोई बात नहीं तुमने नहीं बुलाया, मैं आ गई, देखती हूं मैं सारा तुम रेजोल्यूशन कैसे पास करती हूं। अब फिर किस चीज का इसको प्रॉपर्टी हो रही, नहीं नहीं नोटिस नहीं भेजा कोई बात नहीं, मैं, मेरे को नोटिस नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं मीटिंग में आने को रेडी हूं, तो भाई साहब फिर मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी, आ गई बस, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, पर्पस ही सॉल्व हो गया हमारा। दूसरी बात इसी से रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन रिसीप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है, नॉन रिसीप्ट ऑफ नोटिस शैल बी प्रूव्ड बाय डायरेक्टर, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एस, इसका मतलब समझते हो ना, ब्रैकेट में एस कब लिखते हैं, डायरेक्टर और डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स ही लिखना होता तो फिर ब्रैकेट में नहीं लिखते ना, तो डायरेक्टर और डायरेक्टर्स हु डिड नॉट रिसीव द नोटिस, इसका मतलब कंपनी कोर्ट में प्रूव नहीं करेगी, भाई जिसको नोटिस नहीं मिला वही तो इनवैलिड करवाना चाह रहा है मीटिंग को, तो वो प्रूव करेगा कोर्ट में आकर कि मुझे नोटिस नहीं मिला, कंपनी काउंटर प्रूव करेगी कि हमने भेजा है, लेकिन पहले प्रूफ किसको पढ़ना पड़ेगा, जो डायरेक्टर को नोटिस नहीं मिला, कंपनी क्या करेगी, काउंटर प्रूफ। लेकिन अगर नोटिस सबको ही नहीं मिला तो फिर कंपनी प्रूफ करेगी कि हमने भेजा, हर डायरेक्टर तो प्रूफ नहीं करेगा ना। सो बट इफ
नोटिस नॉट रिसीव्ड टू ऑल डायरेक्टर्स, ठीक है, देन सबको प्रूव नहीं करना, कंपनी विल प्रूव, ठीक है, दैट नोटिस इज सेंड बाय इट टू ऑल। अब सब प्रूव करें उससे तो बेटर है कंपनी ही प्रूव कर दे, है नहीं। परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ है, ये तो भाई साहब करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट हो तो बताएं। परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई डाउट? पक्का? चलें आगे। तो इसी के साथ ये हमारा अब आता है तीसरा पॉइंट। ये क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। क्या कर रहे हैं आप? कुछ लिख रहे हैं क्या? अभी मैं रोकूं? लिखो लिखो लिखो, फटाफट से लिखो। परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता, और एक और लिखो पेनिस परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता। नोट्स में लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो? क्यों लिख रहे हो? लिखा हुआ है नोट्स में, तो सब लिखा है, नोट्स मेरे शानदार है, उसमें सब लिखा है, एक एक केस लॉ लिखा हुआ है, जो तुम्हारे मॉड्यूल में भी नहीं है, जो तुम्हें भारत की किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो सब यहां मिलेगा तुम्हें। फिर भी आप एक बार पढ़ के देखना, मैं कह रहा हूं, विश्वास मत करना मेरे ऊपर, मैं बहुत झूठ बोलता हूं। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, विश्वास करना ही नहीं चाहिए, विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आपको भाई साहब, सांच को आंच क्या, आपको पढ़नी ही चाहिए। एक चैप्टर किसी और किताब से पढ़ना, और एक चैप्टर ना किसी यूट्यूब के टीचर का वीडियो देखना, किसी को एक देखना, कोई मजा आएगा सही में ना भाई साहब, बाई गॉड बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो, उससे उससे पता चलता है कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं नहीं जा रहे। इसी के साथ अब ALAR अरुणाचलम चैत्यार वर्सेस कल्लेश्वरम मिल्स का केस लॉ है। नहीं, अब मैं तो बता देता हूं, याद करो ना करो तुम्हारी इच्छा है। ALAR अरुणाचलम चैत्यार वर्सेस कल्लेश्वरम मिल्स का केस लॉ है, और बहुत शानदार केस लॉ है। अब देखो इसमें इसके ये होता है, देखो कोर्ट का काम, कोर्ट ना क्या करता है, लॉ में जो है उसके इंटरप्रिटेशन कितने अच्छे अच्छे निकालता है और कितना रिलैक्सेशन देता है। उन्होंने कहा इफ डे टाइम एंड प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय अ रेजोल्यूशन, ठीक है ना, एंड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, आपको देखो सवाल कहां पूछना चाहिए वो सुनना जरा ध्यान से, और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा, तीसरा चौथा दोनों पॉइंट लिख देता हूं, समझा देता हूं, फिर तुमको ऑप्शन दूंगा, तुमको एक मौका दूंगा सवाल पूछने का, देखते हैं वो सवाल कितने लोगों के मन में आता है। इफ डे टाइम प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय अ रेजोल्यूशन एंड अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन इज ऑलरेडी सेंड टू ऑल डायरेक्टर्स, then no need to send notice। मतलब कंपनी ने साल के बिगनिंग में, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास कर लिया, हर क्वार्टर के दूसरे महीने की 15 तारीख को सुबह 9 बजे बोर्ड रूम में बोर्ड मीटिंग होगी। हर क्वार्टर के दूसरा महीना, यानी 15 फरवरी, 15 मई, 15 अक्टूबर, ऐसे हमने फिक्स कर दिया, 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर। कुछ भी नहीं पूछना है अभी, सवाल ध्यान रखना, कुछ भी नहीं पूछना है। और हर क्वार्टर के दूसरे महीने की 15 तारीख को सुबह 9 बजे बोर्ड रूम में बोर्ड मीटिंग होगी, और अगर कोई डे पब्लिक हॉलिडे आ गया तो उसके अगले दिन होगी। ये हमने पहले ही रेजोल्यूशन पास कर लिया, करेक्ट, और ये रेजोल्यूशन की कॉपी सारे डायरेक्टर को दे दी गई, तो अभी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्यों दे भाई नोटिस? जब कह दिया कि हर क्वार्टर की दूसरे महीने की 15, क्या आपको नहीं पता क्वार्टर क्या होता है? अब जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, ये सबको पता होता है ना। उस क्वार्टर का दूसरा महीना कौन सा है ये भी आपको पता है। बोला ना 15 तारीख सुबह 9 बजे बोर्ड रूम, और ये भी कह दिया कि अगर वो डे पब्लिक हॉलिडे आ जाता है तो अगले दिन होगी, यानी 15 अगस्त आएगा तो 15 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे है तो अगले दिन होगी, बात खत्म हो गई। तो वाई टू सेंड द नोटिस? वाई इज देयर एनी नीड टू सेंड द नोटिस? फिर किसी ने बोला सर वो तो ठीक बात है आपकी, लेकिन एजेंडा तो होना चाहिए ना,
तो हमने पहले ही कल कहा था एजेंडा इज नॉट कंपल्सरी, एजेंडा इन नोटिस इज नॉट नेसेसरी। हाँ, आप डालोगे तो ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा आपको, आपको अगर नोटिस में एजेंडा डालना है डालो, कोई ना नहीं कर रहा, कंपलसरी नहीं। मैं भी इस एजेंडा के बारे में और बहुत सारी बातें लिखूंगा कि मुझे अभी ये डिस्कस नहीं करना, पहले ये डिस्कस करना है, बट हाँ तो फिर इस तो बात ही खत्म हो गई। अब मतलब नोटिस तो बेसिकली आपको डे टाइम प्लेस बताने के लिए था और वो तो हमने फिक्स कर दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? अब चौथा वाला जरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दोनों में आप डिफरेंस कर पाए, है ना? क्या बोल रहे हैं? इफ कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन contains provision for fixing day, time and place of board meeting, then no need to send notice। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। अच्छे से पढ़ लो दोनों को। होमर डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेटेड माइंस का केस लॉ है, दोनों टॉपिक को पढ़ लो। देखो मन में कोई सवाल आता है क्या तीसरा चौथा पढ़ने के बाद? नहीं, मुझे मत बोलो, पहले आराम से शांति से पढ़ो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से। देखो कोई सवाल मन में आता है क्या? नोटिस नहीं भेजेंगे तो जब ये फिक्स करा था ना उसी में लिख देंगे, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन उसमें लिख दिया जाएगा तो मीटिंग। क्यों? डायरेक्टर को बताने के लिए थोड़ी ना मना है, नोटिस भेजने के लिए मना है। ये थोड़ी बोला कि डायरेक्टर नहीं बताएगा, वो तो रिप्लाई कर ही सकता है। पढ़ लिया? बोर्ड रेजोल्यूशन नेचुरली बोर्ड मीटिंग है तो शेयर होल्डर का तो कोई रोल ही नहीं है ना इसके अंदर, शेयर होल्डर का तो कोई रोल ही नहीं है। हो गया? बताएं भाई, हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं इसके अंदर? डाउट है? नहीं, वो आपने बिल्कुल सही समझा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं कंफर्म हूं सही समझा है। मुझे तो बस ये बताओ डाउट क्या है? तो कर लो चेंज, रेजोल्यूशन दूसरा पास कर लो। अगर आपको मान लो किसी मीटिंग में आपको लगता है कि नहीं नहीं यार इस मीटिंग का टाइम चेंज करना है तो नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर तो हमने कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप चेंज क्या करना चाह रहे हो? किसी मीटिंग का टाइम प्लेस चेंज करना है तो उस मीटिंग का नोटिस भेज दो ना, उसके लिए आर्टिकल में चेंज करने की क्या जरूरत है? जैसे फॉर अरे तो कोई बात नहीं, आईओ में जो लिखा है तो नोटिस नहीं भेजना होता, राइट? लेकिन नहीं भेजना नहीं भेजना तो हमारी चॉइस है, हम तो आपको एक राइट दे रहे हैं कि भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो 15 अक्टूबर की जो मीटिंग थी 15 नवंबर की, वो आप चाहते हो 18 नवंबर को, करेक्ट? तो नोटिस भेज दो ना, आर्टिकल में चेंज करने की क्या जरूरत है? नोटिस भेज दो, नोटिस भेजने के लिए आर्टिकल में चेंज करने की क्या जरूरत है? भाई हमने तो आपको एक रिलैक्सेशन दिया कि इन केसेस में नोटिस मत भेजना, लेकिन आपको भेजना है तो भेजो ना, वो तो आपकी इच्छा है, हम तो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? ये आप क्या समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि नोटिस भेजना ही नहीं है, मैंने कभी ये कहा ही नहीं। तुम लोग ध्यान से सुनते, हमने कहा नो नीड, ये नहीं बोला दैट यू कैन नॉट सेंड द नोटिस। योर क्वेश्चन वुड हैव वैलिड ओनली व्हेन इट इज रिटन एज द कंपनी कैन नॉट सेंड द नोटिस, तो आप बोलते सर नोटिस तो भेज ही नहीं सकते, आर्टिकल में अमेंड करना पड़ेगा। हमने बोला देयर इज नो नीड। जैसे कई बार नहीं होता कि आपने फॉर्म जमा कराया, देयर इज नो नीड टू सेंड द हार्ड कॉपी, भेज दी तो क्या होगा? यस यही यहां पर है, आप नोटिस भेजो ना, आपको लग रहा है 15 नवंबर को मीटिंग नहीं 20 नवंबर को करानी है, लेकिन ये जो ऊपर लिखा है इसके हिसाब से तो 15 नवंबर है, तो नोटिस भेज दो, फिर तो भेजना पड़ेगा नोटिस, ठीक है? आर्टिकल में चेंज करने की जरूरत नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो कल को कुछ भी हो जाए, बोले यार हम लोग भूल गए, खाना खाना भूल गए, तो फॉर्म जमा कराना भूल गए, तो पायलट हवाई जहाज चलाते चलाते हवाई जहाज उड़ाना भूल गया, तो लॉ पढ़ रहे सलोनी जी, भूल जाने वाले जैसे ऑप्शन नहीं होते हैं यहाँ। ऐसे फिर इस लॉ का तो मतलब ही नहीं रह गया। कल को आप रिटर्न भरना भूल गए तो, कल को आप P&L बैलेंस शीट बनाना भूल गए तो, भूल सकते हो ना, तो फिर क्या होगा? पेनल्टी लगेगी ना, बस तो फिर
ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। हाँ क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ, बताना भाई, डाउट है तो। हाँ वो तो नोटिस, अगर आपको उसके अगेंस्ट में जाना है तो नोटिस भेज दो ना। बोर्ड मीटिंग कौन कराता है आपके हिसाब से? बोर्ड मीटिंग किसको करानी चाहिए? तो बस डायरेक्टली कराएंगे। तो फिर जैसे वो आपने ऊपर वाला हम्म कंपनी कैसे रिस्पॉन्सिबल? कंपनी रिस्पॉन्सिबल क्या है? रिलैक्सेशन दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कहाँ है जो आप कह रहे हो रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ही कहाँ है हमने? हम तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर रहे हैं। आप कह रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल ही नहीं रहे, हम तो कह रहे नहीं भेजना। जिम्मेदारी है का है? कौन सा वाला? हाँ कंपनी विल नॉट, कंपनी तो उस केस में कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है वो प्रूव करेगा। कंप्लायंसेस की, आप कंप्लायंसेस की बात कर रहे हो, बीओडी कंप्लायंसेस की ना, तो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर केस होगा, वो कंपनी के ऊपर ही केस, लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के थ्रू लड़ेगा। अब बताओ ना, सेकंड पॉइंट के लिए बोल रहे हो, मेरे को लगा आप थर्ड फोर्थ के लिए बोल रहे हो। चले आगे, गुड, कोई डाउट नहीं। मुझे बस इतना बता दो, यहां पर ये वाली लाइन क्यों नहीं लिखी हुई? ये वाली लाइन यहां क्यों नहीं लिखी हुई? तो अच्छा, रेजोल्यूशन की नहीं होनी चाहिए मतलब, है ना? डायरेक्टर को कंपनी की एओए की तो नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो रेजोल्यूशन कंपनी में पास हो रहे हैं उसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आप ही कहना चाह रहे हो ना? हाँ तो मान लिया आपकी बात, तो रेजोल्यूशन पढ़ना डायरेक्टर की ड्यूटी नहीं है क्या? ये पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं है क्या? तो फिर तो वो एओए के लिए भी हो गया, और रेजोल्यूशन तो पहले पास हुआ है, मीटिंग में नहीं आए तो क्या हुआ? कंपनी के रेजोल्यूशन तो मीटिंग में चलो नहीं भी आए, कोई बात नहीं, मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, रेजोल्यूशन जितने भी पास हुए उनकी डिटेल तो होगी, तो बाद में पढ़ लेते, पढ़ तो सकते थे ना बाद में। आप मीटिंग में नहीं आए कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी कि रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हो उसके तुमने फाड़ के फेंक दिया। मिनट्स बनते हैं ना, मिनट बनते हैं ना, मिनट्स के अंदर लिखा होगा ना कि क्या डिस्कशन हुआ, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ। मिनट बुक मेंटेन करी होगी सेक्शन 118 के अंदर, तो मिनट बुक पढ़ने की जिम्मेदारी नहीं थी क्या कंपनी के डायरेक्टर्स की? एक तो तुम मीटिंग में नहीं आए, पहली गलती तो तुमने ये करी। उसके बाद अगर तुम मीटिंग के नोटिस और रेजोल्यूशन वो और नहीं पढ़ रहे हो मीटिंग के मिनट्स, फिर काय के डायरेक्टर तुम? कल कोई ये कंपनी जो भी रेजोल्यूशन पास करती है उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टर्स की है ना? तो आप एक बार खुद सोचो ना प्रैक्टिकली, मेरे कहने पे जो, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं पढ़ूं? कौन इंप्लीमेंट करेगा? कल को कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? अरे आप नॉन एग्जीक्यूटिव हो तो भी बोर्ड मीटिंग में तो आते हो, उस वाली में नहीं आए होंगे तो अगली वाली में आ जाते। और दूसरी बात, रेजोल्यूशन मिनट्स पढ़ने के लिए आना क्यों है? कंपनी सेक्रेटरी को फोन करके बोलो ना कि भेज मिनट्स, भेजेगा आपको, और भेजता ही है, भेजता ही है। फिर भी नहीं भेजे, मान लो हम तो करें कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी की गलती है, आप तो समझदार थे ना, आप तो डायरेक्टर थे, आप कह रहे हो मैं मीटिंग में नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोज, कोई बात नहीं। कंपनी सेक्रेटरी से मिनट्स तो मंगा, नोटिस तो आया था ना मीटिंग का, वो तो आया होगा, यानी आपको ये तो पता था मीटिंग है, आपको ये भी पता था मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला था। मान लो नहीं पता था, लेकिन मीटिंग हुई तो कोई ना कोई डिस्कशन तो होगा, तो मिनट्स मंगाने चाहिए थे नहीं मंगाने चाहिए थे आपको? क्यों नहीं मंगाए? कर रही है ना तो कंपनी से मांगो ना, कंपनी से मांगो ना, कंपनी ने आपको मना करा होता तो बोलते आप, नहीं मांगे तो फिर कौन जिम्मेदार है उसके लिए? फिर आज आप क्लास में नहीं आए तो क्लास के नोट्स मांगने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं मांगे तो कौन जिम्मेदार है? फिर ऐसे नहीं बच सकते, आप डायरेक्टर हो भाई, 11% सैलरी ले रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? बताओ मुझे यहां पे क्यों नहीं करा, इसके अंदर क्यों नहीं बोला? ये पॉइंट तुमको पूछना था। बिल्कुल सही लगाया आपने, इसमें कोई गलती नहीं करी आपने, बिल्कुल सही लगाया। पर आपने ये नहीं बताया कि नोटिस रेजोल्यूशन क्यों नहीं पड़ेगा? रेजोल्यूशन है भाई, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट होता तो हम तुम्हारी बात मान भी लेते, डायरेक्टर ने नहीं दे, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन है, वो बोर्ड मीटिंग जिसका तुम्हारे पास नोटिस आया है, हाउ कैन यू इग्नोर दैट? बोर्ड मीटिंग तुम्हारे पास नोटिस नहीं आया होता तो भी तुम्हारी कंटेंशन मान लेते हैं। बाद में होगे तो मीटिंग के मिनट्स तो पूरे साल भर पड़े रहते हैं ना, बाद में आए मतलब, हाँ तो क्या हुआ, आपको पीछे के रिजोल्यूशन नहीं पढ़ने चाहिए थे क्या?
नहीं यार, ये मत बोलो। देखो आप ना मेरे से इस तरीके से आप मेरे को जवाब दोगे तो मेरे फिर तो लॉ पढ़ ली आप लोगों ने, फिर तो पढ़ ली लॉ, नहीं पढ़े तो भूल गया तो ऐसे नहीं जवाब दोगे। आप लॉ पढ़ रहे हो, हम लोग यहां पर मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। ये जवाब जो आप लोगों के नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, बच्चों वाले जवाब। लॉ पढ़ रहे, लॉ चल रहा है, लॉ लॉ। डोंट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लॉ? ऐसे तो कल को क्या कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था मर्डर करने पे 14 साल की जेल। अब नहीं पता तूने, आप जैसे जब बोले नहीं पता तो नहीं पता, नहीं मैंने भी कम इन आईपीसी नहीं पढ़ा, घुसेड़ दिया चक्कू, कर दिया मर्डर। क्या गलती है मेरी बताओ मेरे को? नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा ना, पहले बताओ मेरी गलती क्या है। नहीं नहीं ऐसे कैसे, क्या नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा? मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं भाई, मुझे समझ में ही नहीं आता व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। घुसेड़ दिया चक्कू मैंने, 6 लोग मार दिए तो मार दिए, अब क्या करें? आप भी तो ऐसे जवाब देते हो मेरे को। सोचो आप लॉ में ये जवाब दे रहे हो। ये कह रही है सर भूल गए होंगे। क्या मजाक चल रही है क्या? फाइनल की लॉ पढ़ रहे हो और हम बच्चों जैसे जवाब दे रहे हैं यार। जिम्मेदारी, फिर तुमको डायरेक्टर क्या गन्ना चूसने के लिए बिठाया क्या? फिर डायरेक्टर होने का फायदा क्या? डायरेक्टर अगर ये बोले कि सर मेरी क्या जिम्मेदारी है सर, मैंने नहीं पढ़ा सर, मैं भूल गया सर, हो गया तो सर, ये बोलो, ये एक्सेप्टेबल आंसर है, ये एक्सेप्टेबल आंसर है। वो वाला एक्सेप्टेबल नहीं था जो आपने पहले दिया। बोलना चाह क्या रहे थे कि नंबर नहीं मिलते चंचल जी, आपके दिल में क्या चल रहा है वो मुझे थोड़ी ना पता है। मुझे तो आपके लफ्ज जो है वही समझ में आते ना। अभी बोले ना सही कि रेजोल्यूशन तो बहुत सारे होंगे, मेमोरेंडम तो एक ही होता है, आर्टिकल तो एक ही होता है, अमेंडेड होगा तो भी एक ही होगा। तो मैं आज अगर कंपनी में ज्वाइन करा तो पीछे के सारे रेजोल्यूशन, अभी तो मैंने सवाल पूछा तब तुम लोगों को इतना तुमने डीप एनालिसिस करा, तब जाके जवाब निकल कर आया। ये सवाल तुमको मुझसे पूछना था पहले, अगर पहले से पता था वो तो सही निकाला आपने, वो गलत नहीं निकाला। हमारा ये कि ये रेजोल्यूशन, क्योंकि पुराने सारे रेजोल्यूशन नहीं पढ़े जा सकते, पुराने रेजोल्यूशन नहीं पढ़े जा सकते, समझ में आई बात? तो हम लोग उतने, मैं जब आया तभी तो पढ़ूंगा रेजोल्यूशन उसके बाद की, इसीलिए अगली बार वो जवाब नहीं चाहिए, ठीक है ना, किसी भी हालत में। आप भी सुनिएगा जरा ध्यान से। चलो आगे आओ, कौन सा वाला बताऊं? बताओ थर्ड वाला, ALAR अरुणाचलम चैत्यार वर्सेस कल्लेश्वरा मिल्स। कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिखा हुआ है नोट्स में, लिखा हुआ है, परेशान मत हो, मैं बता दूंगा अभी कहाँ लिखा हुआ। नोट्स लाए हो ना, मैं बता दूंगा अभी। पेज नंबर निकाल लो आप, रखो। कौन से वाले नोट्स हैं, मतलब जो आपने प्रिंट कराए थे वो या मेरे ने? तो फिर इसमें पे ना चैप्टर नंबर 2 होगा, पेज नंबर चेंज कर दिया होगा इन्होंने यार, पेज नंबर चेंज हो गया होगा। बोर्ड मीटिंग वाला ही है, सेक्शन 173, पेज नंबर 116 पे देखो, ये परमेश्वरी, हाँ उसके ऊपर, ये ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर और ऊपर जाओ, मिल गया। चलो तो चले आगे। चलो अब देखो 5वें नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है ये? नोटिस मस्ट ऑल्सो बी सेंड, नोटिस मस्ट ऑल्सो बी सेंड टू अ डायरेक्टर, टू अ डायरेक्टर who informed to company, ध्यान से सुनिएगा, that he will not attend board meeting। समझे क्या? जब मेरी शादी थी जिस दिन, उसी दिन मेरी एक कजन और है, दूर की थी, उसकी भी शादी थी। अब वो हमारी शादी में तो नहीं आते, तो कंफर्म था, 100% कंफर्म था, कार्ड तो देना पड़ेगा ना, पता है वो नहीं आएंगे फिर भी देना पड़ता है, उसको भी पता है हम नहीं आएंगे फिर भी उन्होंने दिया। ये बस वैसा ही है ना? किसी डायरेक्टर ने मना कर दिया नहीं आऊंगा तो भी, पोर्चुगीज वर्सेस कंसोलिडेटेड गोल्ड माइंस का केस लॉ है, आज देना ही पड़ेगा। क्या पता एंड टाइम पे उसका मूड बदल जाए, क्या पता उसे लगे कि मीटिंग में आपने जो एजेंडा बताया है नोटिस में वो मेरे काम का है, तो बदल जाए उसका। अब कल को आपने नोटिस ही नहीं दिया
उसको तो भाई साहब मौका मिल जाएगा पॉइंट नंबर 1 में, वो कहां चला जाएगा, मीटिंग को इनवैलिड करवा देगा, तो नोटिस तो भेजो। ठीक है, छठा पॉइंट ये बेटा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि छठे में दिक्कत नहीं आएगी, सातवें में दिक्कत आएगी जब छठा पढ़ लोगे उसके बाद। नोटिस मस्ट, इसमें कोई केस लॉ नहीं है, मस्ट ऑल्सो बी सेंड, और सवाल मत पूछना टू अभी, टू अ डायरेक्टर हु इज आउट ऑफ इंडिया, टू अ डायरेक्टर हु इज आउट ऑफ इंडिया, यानी कोई डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया है और मीटिंग तक आने की भी संभावना नहीं लगती, 3 महीने के लिए नहीं गया है, 3 महीने के लिए गया होता तो शायद संभावना थी कि उसकी, शायद संभावना थी कि उसके जगह ऑल्टरनेट बैठा दिया, वो भी कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन यहां 3 महीने से कम के लिए कंफर्म है, राइट। तो ऐसे केस में उस डायरेक्टर को भी नोटिस देना पड़ेगा। अब ये मत पूछना कि कैसे दोगे, ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। यानी वो आउट ऑफ इंडिया तो नोटिस, और वो आज के टाइम पे तो ये पूछना ही नहीं चाहिए आज के टाइम, जबकि ये सवाल तो आज से प्रोविजन तो ये 15 साल 20 साल से है, 25 सालों से है, तो तब तो फिर भी इंपॉर्टेंट होता कैसे देंगे। आजकल तो ये सवाल ही खत्म हो गया, 50 तरीके व्हाट्सएप पे डाल दो, हो गया, दुनिया में क्या ब्रह्मांड में कहीं पे भी होगा तो मिल जाएगा उसको, कोई टेंशन ही नहीं है। तो नोटिस मस्ट ऑल्सो बी सेंट टू अ डायरेक्टर हु इज आउट ऑफ इंडिया। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है नोटिस, और मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, शेल, दो कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी लिखूंगा शेल बी सेंट टू, क्यों लिख रहा हूं शेल, ये थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। शेल बी सेंट टू ऑल्टरनेट डायरेक्टर एज वेल एज ओरिजिनल डायरेक्टर। समझे इसका मतलब, आपको याद हो तो जब सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 पढ़ा था हमने, तो हमने साफ कहा था आपको कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर इन हिज ओन कैपेसिटी, ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं, प्रॉक्सी होता ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टर का प्रॉक्सी नहीं हो सकता, तो उसको ओरिजिनल से कोई मतलब नहीं है। आप मेरे को, ये गई बाहर तो गई, मैं इसको जानता नहीं, ये मुझे जानती नहीं, ये मुझे लाई नहीं, मुझे तो आप लोग लेकर आए, तो मैं तो जब तक ये नहीं तब तक काम कर रहा हूं, जिस दिन ये चली आ जाएगी मैं चला जाऊं। अब आपने इसको नोटिस भेज दिया, तो मुझे सपना आ रहा है क्या, ये तो मेरे को जानती नहीं, तो ये तो मेरे को इन्फॉर्म करेगी नहीं, मैं इससे पूछूंगा नहीं, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, या आपने मुझे दे दिया, इसको कैसे पता चलेगा भाई, तो नोटिस तो अलग अलग देना पड़ेगा ना। अब शैल इसीलिए लिखा है, दो लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ रहे हो ना, ये सारे लॉ में नहीं लिखे हुए हैं। द सेक्शन 173 साइलेंट ऑन ऑल दीज मैटर्स, दे ऑल हैव बीन लाइक फाइंड आउट फ्रॉम द पास्ट प्रैक्टिस, या तो केस लॉ से आया, या इतने सालों में जो प्रैक्टिस रहा उससे आया, उससे डेवलप हो। जैसे आगे एक मैं रूबी हॉस्पिटल वर्सेस डॉक्टर कमल कुमार दत्ता का केस लॉ बताऊंगा, बहुत फेमस केस लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट का जजमेंट क्या था, है ना, क्यों कोर्ट को ऐसा जजमेंट देना पड़ा। तो डायरेक्ट दोनों को नोटिस जाना चाहिए, आई बात समझ में, क्योंकि दोनों अपनी, और मैंने इसलिए लगाया शेल क्योंकि पीछे हम ये पढ़कर आए थे, दे आर द डायरेक्टर इन देयर ओन कैपेसिटी, सो इन सच केस यू आर बाउंड टू गिव द नोटिस, राइट। even notice must also be sent to a director who is unable to attend the board meeting. Notice must be sent, must also be sent to a director who is unable to attend board meeting. कहां हो गया, यानी किसी वजह से वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की हालत में नहीं। आप शायद 5वें वाले से इसको लिंक कर रही है, 5वें वाले में तो उसने मना करा मैं अटेंड नहीं करूंगा। 8वां केस है कि जहां पर ही इज अनेबल टू अटेंड बोर्ड मीटिंग बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल चाइना गया हुआ, लॉकडाउन लग रहा है, वो तो अटेंड करना चाहता है, कर नहीं सकता है, वो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, तो उन केसेस में इसके भी कीड़े ही हैं यार। चलो खैर कोई बात, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां तो कोई डाउट अगर हो तो अब आप सवाल पूछ सकते हो उनमें से किसी भी पॉइंट पर, अगर पूछना नहीं है, कोई डाउट नहीं किसी पर भी, आराम से देख लो। कोई नहीं सकता, क्योंकि ऑल्टरनेट ओरिजिनल के इंडिया आते ही ऑल्टरनेट बाहर हो जाता है, आते ही वो इंडिया, और ये तक बताया था मैंने कि वो किसी भी काम से आया हो, मतलब अगर अपने पर्सनल काम से भी आया है ना, तो भी उसके इंडिया आते ऑल्टरनेट बाहर, बाहर मतलब बाहर। अब तो जब ये ओरिजिनल वापस जाएगा तो हम फिर से डिसाइड करेंगे कि हमें इसकी जगह किसी और को लाना है या नहीं, ठीक है। और बताओ, अच्छा मतलब यहीं पे गिरा है क्या, बिल्कुल। एनीथिंग एल्स। अब आते हैं नोटिस में भेजना कहां पर है,
कहाँ भेजना चाहिए बताओ आपको नोटिस, मतलब अब बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। हैं जो भी उसके एड्रेस रजिस्टर्ड है अगर मैं पोस्ट भेज दूँ तो ऐसे मेल वगैरह जो रजिस्टर्ड है उस पे दोनों ही केस में रजिस्टर्ड हो गया, उसमें रजिस्टर्ड मेल एड्रेस हो गया, उसमें पोस्टल एड्रेस, वे टू सेंड है। वाह, ये सही है, मतलब ये बहुत बढ़िया बताया आपने। नोटिस को बोर्ड मीटिंग न्यूज़पेपर में निकाल दो, मतलब बेचारा कोई किसी को प्रपोज करे न्यूज़पेपर में ही कर दे प्रपोज। बोर्ड मीटिंग है, जनरल मीटिंग थोड़ी ना है, बोर्ड मीटिंग है भाई, सबलेक्टेड लोगों की है। कल तो आप बोलो फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर दो, गोइंग टू कॉल अ बोर्ड मीटिंग, जो जो भी आ सकता है आके दिखा दे। अरे यार, 2 4 5 लोग मीटिंग में 10 लोग आएंगे, इसको आप पब्लिक नोटिस कैसे भेज सकते हो? तो वेयर टू सेंड, टू होम नहीं, वेयर टू होम तो हम पढ़ चुके हैं, वेयर टू सेंड। तो पहले उसमें क्या था, ओरिजिनली इसके अंदर क्या था, ओरिजिनली इसके अंदर ऐसा था, एट रजिस्टर्ड है जी, रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, ये प्रोविजन था। ओरिजिनली प्रोविजन ये था कि एट रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया। रजिस्टर्ड एड्रेस का मतलब एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं होता है, हमारे पास रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास उसका इंटीमेशन है भी, इसका हमें पता है, ये पता है यहां पे। अब एक कमल कुमार दत्ता जी थे, उन्होंने केस कर दिया। हुआ क्या, रूबी हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर थे। अब रूबी हॉस्पिटल वालों ने सबको नोटिस भेजा बोर्ड मीटिंग में। अब कमल कुमार दत्ता जी थे बड़े आदमी, वो इंडिया से बाहर ही रहते थे, वो तो कोई खास काम होता था तभी इंडिया आया करते थे, मतलब वो बेसिकली एक तरीके से एनआरआई जैसे हो गए थे। तो 12 महीनों में से 8 महीने 9 महीने 10 महीने वो इंडिया से बाहर ही रहते थे, इंडिया में कभी कभार आते थे। अब आपने नोटिस भेज दिया उनके घर पे, घर पे कोई है ही नहीं, अब वो मीटिंग में नहीं आए। अब उन्होंने आके केस कर दिया, बोले साहब मुझे नोटिस ही नहीं मिला। तो कंपनी बोल रही है, बोले साहब हमने गलती क्या करी, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया, हमने आपके घर पे भेजा। वो बोल रहे हैं जब तुमको पता है मैं 10 महीने बाहर रहता हूं, तो साला इंडिया में मेरे घर पे नोटिस भेजने का क्या मतलब है। वो कोर्ट में चले गए, कंपनी बोली लेकिन हमारी तो कोई गलती नहीं है, एक्ट में लिखा है हमने। अरे तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला पागल हो क्या तुम लोग यार, गधे हो क्या। कंपनी को बोला किसी भी सेक्शन के कंप्लायंस के समय खाली एक तो होता है लिटरल कंप्लायंस, एक होता है फॉर्मल कंप्लायंस। लिटरल कंप्लायंस मतलब अब वाकई में एक्ट का जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए वो सेक्शन बना, उस पर्पस को पूरा करने के लिए आप कर रहे हो कंप्लायंस। एक तो ये कंप्लायंस, एक फॉर्मल बोले लॉ में लिखा हुआ है कंप्लायंस करना है, मतलब खाली कंप्लायंस करके इंश्योर करना है कंप्लायंस हो गया, उससे पर्पस सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ। बोले तुमको जब पता था ये आदमी बाहर रहता है और तुम्हें नहीं पता होता तो एक अलग बात थी, फिर तो नहीं कर सकते ना, कोई आदमी बिना बताए चला गया बाहर, तो यार हमें थोड़ी सपना आ रहा है कि आप बाहर चले गए। लेकिन जब तुम्हें पता है कि 10 में से 12 में से 10 महीने बाहर रहता है और इसको इंडिया में नोटिस सर्व करने का कोई पर्पस नहीं होगा, तो यानी तुमको पता था ये मीटिंग में आ ही नहीं पाएगा, तो मतलब तुम्हारा तो इंटेंशन इसको बुलाना था ही नहीं ना। अगर तुम्हारा इंटेंशन बुलाना होता तो यू वुड हैव सेंट दिस नोटिस एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया। कोर्ट ने बोला देखो कितना कोर्ट लॉ किया, इसको बोलते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लॉ में लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने बताया, पर्पस बताया कि लॉ में लिखने का पर्पस ये था कि आपका इंडिया में जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो करेक्ट, यानी लॉ लॉ ये नहीं चाहता था कि आपको नोटिस ना मिले, लॉ एक्सक्लूड नहीं करना चाहता था कि इंडिया से बाहर रजिस्टर। वो तो जिस आदमी ने ये बनाया लॉ उस जमाने में 1956 में बना था, 1956 के समय पर इंडिया से बाहर एनआरआई जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था, तब कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब ऐसा, तब विदेश घूमने, लोग रहना तो बहुत दूर की बात है, घूमने ही नहीं जाया करते थे लोग। तो आदमी ने सोचा यार इंडिया में ही रहेगा ना, तो मेरे मेरे दिमाग में वो थॉट ही नहीं आया कि ऐसा भी केस हो सकता है। लेकिन लॉ का पर्पस ये कभी भी नहीं था कि उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो। देखो ये पर्पस को समझो, लॉ का पर्पस ये नहीं था कि उन लोगों को छोड़ दो जो इंडिया से बाहर रहते हैं, ये था पर्पस। तो आप कैसे छोड़ सकते हो उन लोगों को, तो कोर्ट ने समझाया, बोले ऐसे नहीं होता है। हाँ आपको पता ही नहीं है तो एक अलग बात है, इसलिए उन्होंने क्या करा, इस प्रोविजन को थोड़ा सा चेंज करा। कैसे अमेंड करा देखो जरा, अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर रहता है यूजुअली, है ना, यानी कर रहे हैं बेटा कर रहे हैं। अगर क्या हो रहा है बार बार,
इफ अ डायरेक्टर यूजुअली स्टे इन इंडिया, इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर वो कहां रहता है, कभी कभी बाहर जाता है, तो फिर कहां भेजोगे, एट इट्स रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया। पूरा लिखो आप तो एक बार। क्यों यार, वो बंदा बाहर तो जाता नहीं, कभी कभार जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि बाहर जाने से पहले वो ये इंश्योर करके जाए कि उसके यहां पे जो भी नोटिस आएगा वो कोई ना कोई रिसीव कर ले। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी नहीं। आपका यूजुअल इंडिया में, यूजुअली आप इंडिया में रहते हो, मतलब जैसे आप और हम लोग यूजुअली इंडिया में रहते हैं। इंडिया से बाहर हम कब जाते हैं, हनीमून पे जाना है, घूमने जाना है, तभी ना। कोई बिजनेस के लिए चले गए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए चले गए, किसी कंपनी में जॉब करते हो उसने 10 दिन के लिए, तो ऐसे जाओगे। तो यहां पर आप इंडिया से बाहर गए तो आपको घर में किसी को बता के जाना चाहिए था। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर, इफ अ डायरेक्टर यूजुअली स्टे आउटसाइड इंडिया, यूजुअली स्टे आउटसाइड इंडिया, ठीक है बच्चों, तो एट हिज एड्रेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यूजुअली इंडिया में अब आपने क्या करा, जब वो इंडिया आया हुआ था तब आपने नोटिस दे दिया, हाँ चलेगा ना, चलेगा। लेकिन अगर वैसे देखें तो आपको नोटिस बाहर ही देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, अच्छा आ गई, ओके, चले आगे। अब आता है नोटिस को भेजे कैसे, भेजें कैसे, बताओ कैसे भेजें। पोस्ट या फिर मेरा आजकल तो ईमेल एड्रेस आ गया, तो मैं ये भी भेज सकते हैं कंपनी की रजिस्टर्ड मेल आईडी से, पर्सनल मेल आईडी से नहीं भेज सकते। पर्सनल मेल आईडी से नहीं भेज सकते मतलब? मैंने बोला आप है ना, किसकी पर्सनल मेल आईडी से? कंपनी की पर्सनल मेल आईडी? कंपनी की मेल आईडी से भेज सकते हो, कंपनी की रजिस्टर्ड जो मेल आईडी है ना। हाँ हाँ, मैंने ये पूछा ही नहीं कि किस एड्रेस से भेजो, मैंने कैसे भेजोगे, कैसे। अरे फिर वही बात, कहाँ हो गया बताना जरा, कहाँ हो गया बता। या तो बाय स्पीड पोस्ट या तो मेथड एप्लीकेबल। बताओ यार, कैसी बात करता है लड़का यार, क्या हो गया इसको यार, अच्छा बच्चा था है। हाउ टू सेंड नोटिस, क्या बताया, एक तो तूने स्पीड पोस्ट, एक रजिस्टर्ड पोस्ट, एक कबूतर, सफेद वाला कबूतर, तो फिर वाह, बाय पोस्ट, इनमें सब आ गए, रजिस्टर्ड एड्रेस है जी, ईमेल कर देते हैं बाय पोस्ट या बाय इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इवन आप बाय फैक्स भी भेज सकते हो, है बच्चों वाला बता रहा हूं मैं आपको। फैक्स को बंद हुए सालों जमाना हो गया, जमाना मतलब फैक्स आपने तो देखा भी नहीं होगा फैक्स कभी, नहीं देखा ना? हाँ है जी, हाँ, आते जाते कोई देखो, पिक्चरों में देखा होगा पुराने, कोई नायक पिक्चर में देखा, हाँ, क्योंकि वही पिक्चर है जिसमें आया था अभी रिसेंटली, मतलब पिछले 15 सालों में, तो वही फैक्स होता है, वो उसमें फैक्स भेजते हैं, वो एक उनके पास इक्विपमेंट होता है, उसमें फैक्स मशीन होती है, हाँ करेक्ट, उसमें डाल दो वो अपने आप, अच्छा, बस वो काम नहीं आती आजकल, काम नहीं, अब तो कोई करता ही नहीं, उसी को फैक्सिमाइल कॉपी बोलते हैं, एक ही बात है, फैक्स से फैक्सिमाइल, आपके जैसे मर्जी भेज देना। लेकिन अगर बाय पोस्ट भेजो तो आरपीएडी भेजना, आरपीडी मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब आपने भेजा तो सामने वाले तक पहुंचा का एविडेंस है आपके पास, यदि उसके पास पहुंचने का एविडेंस आपके पास में नहीं है ना, तो फिर नहीं माना जाएगा। समझ गए मेरी बात? सामने वाले के पास, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यस, कोई डाउट नहीं है, पक्का? चले आगे, चलिए, अब आता है एजेंडा, और एजेंडा के लिए हमें क्या चाहिए, एजेंडा, तो एजेंडा इज नॉट कंपल्सरी, एजेंडा इज नॉट नेसेसरी, बट एज अ गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस,
कंपनी शेल सेंड, देखो यहां पे शेल का थोड़ा मतलब सही निकालना, सॉरी, कंपनी शेल सेंड एजेंडा। कंपनी शेल सेंड एजेंडा, हाँ ये हमने बोला एज अ गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, कंपलसरी नहीं है, एज अ गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो आपको भेजना चाहिए, वैसे लेकिन कंपलसरी नहीं है। और इसीलिए हमने क्या बोला, इवन इन बोर्ड मीटिंग अ मैटर नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा, ठीक है, मे बी डिस्कस्ड, क्यों जब एजेंडा कंपलसरी ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। बट टाइम प्लेस शैल बी मेंशन, ये ध्यान रखिएगा, बट ये बहुत जरूरी है, टाइम प्लेस एंड डेट, और डे लिख देते हैं, मस्ट बी मेंशन्ड इन नोटिस, क्योंकि कंटिंजेंट नोटिस इज नॉट अलाउड, कंटिंजेंट नोटिस जुम्मे की रात को, है ना, अगर चांद निकला और हल्की बारिश हुई तो अपना मिलन होगा वरना नहीं होगा। तो भाई साहब ये कंटिंजेंट नोटिस जो है ये अलाउ नहीं है, समझ गए मेरी बात, ऐसे तो इश्क होता है, नोट बोर्ड मीटिंग तो नहीं हो सकती भाई साहब, बोर्ड मीटिंग के लिए तो क्या करना पड़ेगा, डे टाइम प्लेस करना पड़ेगा, टाइम भी बताना पड़ेगा, 9 बजे सब मेंशन होना चाहिए, समझ गए मेरी बात। चलें आगे, बताओ डे क्या रखें मीटिंग का, मंडे, काहे मंडे क्यों, ऐसे ये फिर लॉ से, ये क्या कभी कभी लॉ पढ़ते पढ़ते, अच्छा ऐसे पूछ लो कि फिर ठीक है, नहीं वैसे संडे को छोड़ के संडे को नहीं रखें, कोई सा भी हो सकता है एक्सेप्ट पब्लिक हॉलिडेज, पब्लिक हॉलिडे पे नहीं होनी चाहिए, पक्का पूछ लो, नहीं बताया मैंने, पब्लिक वो तो हमने कहा था, आपने लिखा कि अगर 15 अगस्त उस दिन, वो तो कंपनी ने अपने उसमें लिखा है एमओए में या नोटिस में, हम तो रूल पूछ रहे हैं आपसे, वो तो आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, तो आप जैसे आपने बनाया नोट रिजोल्यूशन पास करा या एमओए में लिखा, उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन वो तो आपकी इच्छा है ना, आप किस दिन रखोगे, हम कह रहे लॉ क्या बोलता है, यहां पे मैंने यहां जगह छोड़ी, अभी जगह क्यों छोड़ी है, मैंने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले की, मैं लिख ही देता हूं पहले एक बार, यहां पे ना जैसे हमने कहा टाइम प्लेस एंड ये लिख ही देता हूं मैं ना, पहले इसको कंप्लीट कर दूं, नोटिस मैंने पीछे तो लिख ही दिया था, मस्ट ऑल्सो मेंशन अबाउट क्या, ऑप्शन टू अटेंड बोर्ड मीटिंग बाय, और यहां पे मैं एक काम करता हूं, हाथ की हाथ एक और छोटा सा काम कर देता हूं, छोटा सा काम ये कि मैं ये भी लिख देता हूं, डायरेक्टर, हाँ, हु अटेंड बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस शैल है ये, हाँ, इन्फॉर्म टू कंपनी ईदर एट बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, ठीक है, ये कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, ये तो मुझे कल आपको समझाना था, मैंने कहा था लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा सब उलझ जाओगे, पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला, कैलेंडर ईयर वैलिड फॉर 1 ईयर, नॉट वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक है, सो ये वैलिड है, अवॉइड मत कर देना, और बिफोर बोर्ड मीटिंग, आप ही की परेशानी है, हर बोर्ड मीटिंग से पहले बताना पड़ेगा, साल के बिगनिंग में बता दोगे तो बार बार नहीं बताना पड़ेगा, इतनी सी बात है, पूरी बोर्ड मीटिंग चैप्टर के दौरान ध्यान रखना, कैलेंडर ईयर चलेगा, फाइनेंशियल ईयर नहीं चलेगा, हाँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है जी। नहीं आता, अब पकड़ लिया इसने। हाँ, क्योंकि पूरी बोर्ड मीटिंग में चलेगा कैलेंडर ईयर, ठीक है। खैर, उससे हमने जो कल कैलकुलेशन पढ़ी या आज पढ़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वार्टर तो वही रहेगा, तो चालू अप्रैल के बजाय जनवरी से हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो 3-3 महीने के, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगले जो प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट क्यों भाई? ऐसा क्या पढ़ाने वाले हो, बम बम पढ़ा रहे हो क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे पर्पल कलर से, टाइम ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या होना चाहिए भाई? हाँ जी, हाँ, एट एनी टाइम। फिर आता है प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है जी, कल ही बताया था ये भी। बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड एट एनी प्लेस, और डे ऑफ बोर्ड मीटिंग बताओ, मैंने बोला था ऐसा। यार, हम 15 अगस्त को भी करा रहे हो और आप संडे में अटके पड़े हो, हैं? हम मतलब आपको कह रहे हैं पब्लिक हॉलीडे, मतलब नेशनल हॉलीडे भी शामिल होगा इसके अंदर। तो 26 जनवरी को करा सकते हो, 15 अगस्त को करा सकते हो, और संडे में अटके पड़े हो। बताओ यार, दीदी संडे से बाहर ही नहीं आ रही है दीदी। अब लेकिन आपकी, अब चूंकि आपने इतना बोला है, तब कुछ तो करना पड़ेगा ना आपके लिए। तो फिर इनके लिए भी हमने थोड़ा सा अभी अभी जस्ट मैंने अमेंड करा है, अभी अभी ध्यान सुनिए, इनके लिए, सिर्फ चंचल के लिए। अब करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या बना? एक ही मिलेगा एक जने को, वो तो उसने पहले ऑप्शन ग्रैब कर लिया, बार बार नहीं मिलता ऐसे। अगली बार आपके वाले का ले लेंगे भाई, अगले साल नहीं, अभी ले लेंगे, बहुत सारे सेक्शन बाकी है। अब तो गया, वो ले गई तो गया। तो यहां पर क्या हुआ देखो, एक प्रोविजन डालो लॉ में। अच्छा, ये ध्यान से सुनना, एक मैं अब जो बगल में लिख रहा हूं ना, वो मैं बस सब उसके लिए लिख रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए, काम का नहीं है। ये आपने बोर्ड मीटिंग के पढ़े। जनरल मीटिंग में क्या होता है मालूम है? जनरल मीटिंग कैन बी हेल्ड ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, और वर्किंग, नॉट वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स तो गलत शब्द है, बिजनेस आवर्स। ड्यूरिंग यानी वो जो 10 से 5 या जो भी आपका टाइम है। इसी तरीके से जनरल मीटिंग कैन बी हेल्ड एट और एनी प्लेस विद इन रजिस्टर्ड ऑफिस। ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, जगह नहीं है, वो तो कर लेंगे, हमारे को अटेंड करवाने के, मतलब हमारे पास जगह की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ऑडिटोरियम वगैरह अलाउ करें। रजिस्टर्ड ऑफिस तो छोटा हो सकता है ना, तो हाँ, आप छोटा, आप बोले रजिस्टर्ड ऑफिस में जरा सा वाला 2 कमरे का ऑफिस है, 5000 शेयर होल्डर, कहाँ बैठाएंगे भाई? इसीलिए। एंड जनरल मीटिंग कैन बी हेल्ड ओनली ऑन डेज अदर देन पब्लिक हॉलीडेज, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग है दोनों। अब ये जो मैं लास्ट वाला पॉइंट है, इसके लिए बता रहा हूं, एक वर्ड होता है एडजर्न्ड मीटिंग, नॉट बोर्ड मीटिंग, एडजर्न्ड मीटिंग। एडजर्न्ड मीटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी मीटिंग जिसको आपने, एडजर्न का मतलब, एडजर्न का मतलब रद्द नहीं, रद्द नहीं, शिफ्ट कर दिया, उसको पोस्टपोनमेंट बोलते हैं, उसको पोस्टपोनमेंट बोला जाता है, हैं? वो तो इनवैलिड मीटिंग हो गई, हैं? क्या हो गई? वाह, कहां से लाए ये शब्द उनके? खारिज, इनवैलिड को ही बोलते हैं खारिज है। हाँ। तकलिया का मतलब होता है खाली किया जाए। हाँ। इतनी तो उर्दू हमें भी आती है।
बहुत ज्यादा तो नहीं आती, बट हाँ इतनी तो आती है। 2-4 शेर व शायरी हमने भी सुनी है यहाँ वहां से, एक आध लिख भी दी होगी, पर इतनी तो आती है। तकलिया, खारिज है। इसका मतलब पोस्टपोन नहीं पूछ रहा तो मैं एडजन पूछ रहा हूँ यार। फिर जब पोस्टपोन ही हो गए तो वो एडजन कहाँ रही? अरे एडजन का मतलब क्या है ये पूछ रहा हूं। हाँ तो सुना नहीं क्या पिक्चरों में कोर्ट में, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे, एडजर्न्ड फॉर द डे मतलब आज के लिए अदालत मुतल्लबी की जाती है, रोक दी, समझ गए? तो मीटिंग चल रही थी, कंक्लूड नहीं हो पाई तो रोक दी, अब बाद में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तो अब लॉ में क्या है, लॉ में मीटिंग वर्ड यूज करा, मीटिंग इफ एडजर्न्ड। अब समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि आपने बताया नहीं बोर्ड मीटिंग बोल रहे हो या जनरल मीटिंग बोल रहे हो। भाई आपने बोला मीटिंग, ये समस्या हो गई, समझो आप? तो मीटिंग इफ एडजर्न देन शैल बी एडजर्न, और शैल वर्ड और लगा दिया आपने, यानी चॉइस ही खत्म कर दी हमारी। तो आपने एडजर्न लगा दिया ना, आपने शैल लगा दिया ना, तो एडजर्न ऑन नेक्स्ट वीक सेम डे सेम, ठीक है ना? एंड इफ इट हैपन्स टू बी public holiday on other day, then on next day, ठीक है? 2 मिनट रुको, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस, ठीक है? अब अगर वो दिन क्या हो गया, पब्लिक हॉलिडे निकल कर आ गया, तो फिर आपको ये मीटिंग अगले दिन। लेकिन अब समस्या क्या है, सेम प्लेस में लिख देता हूं सेम टाइम, वैसे उसकी जरूरत नहीं होती, टाइम आप चेंज कर सकते हो, है ना, इसलिए नहीं लिखते हैं उसको। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग तो आप पब्लिक हॉलिडे को भी करा सकते हो, एडजन बोर्ड मीटिंग आप पब्लिक हॉलिडे को नहीं करा सकते। हो गई ना अजीब सी समस्या? ये है कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोविजन। जनरल मीटिंग में तो लफड़ा नहीं पड़ रहा, क्योंकि जनरल मीटिंग तो ओरिजिनल भी नहीं होती, लेकिन आप बोर्ड मीटिंग तो आप पब्लिक हॉलिडे पे करा रहे हो, ओरिजिनल वाली वो तो हो सकती है, लेकिन एडजन वाली आप पब्लिक हॉलिडे पे नहीं करा सकते। वो आप कब कराओगे? अदर देन पब्लिक हॉलिडे। अब ये गलत तो है, लेकिन अब क्या करें? हाँ ये कंफर्म, नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक ही, वो तो ऑप्शन नहीं, नेक्स्ट वीक सेम डे, क्योंकि आपको टाइम देना जरूरी है बीच में, है जी? हाँ तो फिर दोबारा करा लो, फिर दोबारा एडजन, ठीक है? लेकिन जनरल मीटिंग में ऐसा नहीं करना, क्योंकि जनरल मीटिंग में खेल कितने लाखों शेयर होल्डर आते हैं, वो रुकेंगे कहाँ 1 सप्ताह तक बेचारे, फिर जाएंगे आएंगे तो फिर तो समस्या हो गई ना। तो उसमें क्या करते हैं, एक बार ही एडजन करते हैं, उसमें भी अगर नहीं हुआ तो फिर वो जो भी रिजोल्यूशन पास करना है वो फिर डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करते हैं उसको। जी बिल्कुल। तो बार बार आप सोचो ना कितनी बार एडजन करेंगे बीओडी को, तो शेयर होल्डर तो बेचारा बावला हो जाएगा आते जाते ही, एक आध शेयर होल्डर भी नहीं है। अच्छा डायरेक्टर को तो क्या आने जाने का खर्चा मिल जाता है, रुकने का खर्चा मिल जाता है, तो उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, वो क्यों रुके, वो तो आने जाने का मिल रहा है ना, बोले शाम की फ्लाइट से वापस जाऊंगा, अगले भी कहूंगा कराओ फ्लाइट बुक, रखवाओ मेरे को होटल में। तो लेकिन आपको तो दिक्कत हो गई ना, इसीलिए, ठीक है? कोई शक किसी भी तरह का, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ। आराम से इसको तो मैं साइड में कर देता हूं, आराम से इसे देख लो, ठीक है? और चलो अब एक टॉपिक है अथॉरिटी टू कॉल बोर्ड मीटिंग। अथॉरिटी टू कॉल बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज हु विल कॉल बोर्ड मीटिंग, दैट इज हु विल कॉल बोर्ड मीटिंग, कौन बुलाएगा बोर्ड मीटिंग? तो है कंपनी सेक्रेटरी,
देखो कंपनी में क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना, उसको ये चार्ज दिया, उसका काम यही है लॉ के कंप्लायंसेस करना या करवाना, उसी की जिम्मेदारी है। तो कंपनी सेक्रेटरी विल कॉल बोर्ड मीटिंग, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी विल कॉल बोर्ड मीटिंग, ठीक है। नहीं, अब समस्या ये है कि कंपनी सेक्रेटरी को अगर बोर्ड मीटिंग बुलाने का राइट दे दिया तो वो तो फिर सब उसकी जब मर्जी होगी तब बुलाएगा। तो हमने क्या बोला, कंपनी, हमने इसको थोड़ा सा चेंज करा, कंपनी सेक्रेटरी, सुनिएगा जरा ध्यान से, पेज बाद में पढ़िएगा, शेल, इस प्रोविजन को इस तरीके से बनाया गया कि बोर्ड मीटिंग कब बुलानी है ये राइट रहे डायरेक्टर्स के हाथ में, लेकिन जिम्मेदारी रहे, तो कंपनी सेक्रेटरी शेल, क्या लिखा है देखो, शेल कॉल बोर्ड मीटिंग whenever any director requesting to call board meeting, अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी को बोलता है बोर्ड मीटिंग बुलाओ, तो उसे बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो एक तो ये हो गया। अब मान लो समस्या ये कि एक भी डायरेक्टर ने नहीं बोला बोर्ड मीटिंग बुलाओ, पूरा साल निकल गया, खुद नहीं बुला सकता ना, किसको? चेयरपर्सन, सही बोले, सही बोले, चेयरपर्सन, ये तो कई भूल गई, सही भूल गई। शेल रिक्वेस्ट, डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, कौन से डायरेक्टर को बोलेगा? फिर शेल रिक्वेस्ट टू चेयरपर्सन ऑफ, और चेयरपर्सन किसका? बोर्ड मीटिंग का, कंपनी का? कंपनी का बनेगा, वेरी, तो बनेगा भी, पता ही नहीं है, नहीं पहले से भी डिसाइड करके रख सकते हो, लेकिन हाँ वो अलग अलग हो सकता है, कंपल्शन। शेल रिक्वेस्ट टू चेयरपर्सन ऑफ कंपनी टू कॉल फॉर बोर्ड मीटिंग। लेकिन किसी भी हाल में, दोनों ही केस में आपने जो ऑब्जर्व करा, क्या, इन नो केस कंपनी सेक्रेटरी एट हिज ओन कैन कॉल बोर्ड मीटिंग, अपने लेवल पर नहीं बुला सकता, ठीक है। बस इसी के साथ हमारा सेक्शन 173 समाप्त होता है। अभी कोई डाउट अगर है आपका अभी भी तो पूछ लें, फिर मैं अगले सेक्शन पे जाऊं, है जी। मैंने पहले ही कहा था आपको कि इस सेक्शन में सारे प्रोविजन है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, और अब तो कोरम का आएगा, वो तो और भी खतरनाक है। यार खतरनाक तो क्या होता है, खतरनाक तो कुछ नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा है, नहीं समझ में आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? मैं बैठा हूँ ना, समझ में कैसे नहीं आएगा? हाँ हाँ, समझ में आएगा तो फिर क्या खतरनाक, ये बात भी ठीक है। तो अब हम लोग सेक्शन 174 पे जाएंगे, विच इज अबाउट कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग सेक्शन नंबर 17। क्या होता है कोरम का मतलब? कोरम ऑफ बोर्ड, एक तो बार बार बेटे मेंबर्स क्यों बोलते हो भाई? कोरम का मतलब क्या है? मिनिमम, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। बोलो ना बोर्ड मीटिंग की बात, आगे लिखा ना बोर्ड मीटिंग, आगे लिख दिया ना हमने बोर्ड मीटिंग, अगर यहाँ लिखते जनरल मीटिंग तो मेंबर लिखते। हु शैल, नहीं ये मत लिखो, हु शैल नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, दोनों में मतलब फर्क है भाई, ये आप इसको हल्के में ले रहे हो। इन दोनों शब्दों से पूरा अभी एक पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बनाऊंगा, डेट वाइज, सॉरी टाइम वाइज, टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन बनाऊंगा उसमें। हाँ, रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू और इनिशिएट बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। ये सब इंटर में थे क्या तुम्हारे प्रोविजन? ये थे क्या, ये वाले ये थे क्या प्रोविजन बोर्ड मीटिंग के जनरल? मैं पूछ रहा हूँ ये थे क्या, बस, तो ये नहीं होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू और इनिशिएट अ बोर्ड मीटिंग। कभी भी जिंदगी में ऐसे मत बोल देना मिनिमम कितना कोरम चाहिए, कोरम का मतलब ही मिनिमम होता है। तो कई लोग ऐसे बोलते थे ना मिनिमम कोरम, है ना, मिनिमम। मेरा पैन नंबर क्या है, तेरा पैन नंबर क्या है बता? पैन
पेन आ गया वरना शायद लेकिन बोलते क्या है पेन नंबर। अच्छा ये गलती हम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, गंवार आदमी नहीं करता, पढ़े लिखा आदमी ज्यादा करता है गलती। बड़ी बड़ी पेन नंबर दे देना आपका, एचआर वाले जब रिक्रूटमेंट होगा आपका आपका पेन नंबर दो, साले छापड़ लगा जैसे पेन नंबर दे। अच्छा पता भी तो पेन नंबर होता क्या है, बोलते हैं ना ऐसे हम लोग। चलो फिर कोई बात, तो मिनिमम कोरम नहीं होता, क्या होता है कोरम। तो अब पढ़ेंगे सेक्शन 174 कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू और इनिशिएट अ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो रिक्वायर्ड और कंटिन्यू। बेटा ये ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही थी क्या, पहले भी आ रही थी? अरे वाह, अच्छा तेज बोलते हैं, हाँ ये भी ठीक है। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो आपको चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं कोरम। अब कितनी होनी चाहिए कोरम बताओ भाई, कुछ तो टिकाओ। 1/3 किसका, कोरम रिक्वायर्ड इज वो शॉर्ट नोटिस के लिए कंपलसरी। whichever is बताओ 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 कौन, मैंने पूछना है मुझे इसे, हाँ बताओ। हायर का है कि 2 से कम काम नहीं। दो महिलाएं बोल रही है लोअर, एक पुरुष बोल रहा है हायर, एक पुरुष अभी तक साइलेंट है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं बेटा, लोअर होगा। एक महिला और बोल रही है लोअर, और भावना जी बेटा आप भी बता दो हायर। 3 महिलाएं लोअर बोल रही हैं, एक महिला और 2 पुरुष हायर बोल रहे हैं। ये तो यार टाई हो गया यार, आपका मेरा वोट तो अभी आया नहीं ना, कास्टिंग की जरूरत ही नहीं है, मेरा वोट तो अभी बाकी है, तो बात ही खत्म हो जाएगी, हायर आएगा। हाँ, पुरुष जीत गए दो पुरुष और एक महिला जीत गए, 3 महिलाएं रह गई। अरे कॉमन सेंस नहीं है क्या, अगर मान लो 3 ही डायरेक्टर है, मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए कंपनी में, 3 चाहिए, 3 का 1/3 कितना आएगा, 1 और 2 में से लोअर लेंगे तो लोअर क्या आएगा, तो एक जना बोर्ड मीटिंग क्या कराएगा, क्या करोगे उस बोर्ड मीटिंग में, ऊपर पढ़ कर आए थे ओपीसी में 1 डायरेक्टर। आपस में बहस नहीं करनी है, मुझसे बात करनी है, सिर्फ मुझसे बात करनी है। इतना स्पेसिफिकली तो लगाना था, रीजन तो पता था, चलो कोई बात नहीं, पता होना चाहिए रीजन, समझ गए। मैंने पहले ही कहा था जब कोई चीज समझ में ना आए तो करके देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और हमेशा मिनिमम पे लेके चलो। मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, 3 का 1/3, 1 और 2 विच एवर इज लोअर, लोअर मतलब 1 से 2 डायरेक्टर मीटिंग कर नहीं सकते तो फिर लोअर तो होगा नहीं, हायर होगा। और दूसरा लगा लो, चलो इस कॉमन सेंस को छोड़ो, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, डिस्कशन करने के लिए 2 लोग तो चाहिए ही, डिस्कशन करने के लिए 2 लोग तो चाहिए, तो 2 या 2 से ज्यादा ये होना चाहिए था। अगर 1/3 आपका 2 से ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा, 1/3 2 से कम आ रहा है तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही ना, तो इसीलिए हायर आएगा ना, मिनिमम तो लोअर तो आ ही नहीं सकता, समझ गए, कोई डाउट इसमें। लेकिन अब एक समस्या पैदा हो गई इससे, समस्या ये पैदा हो गई कि आपने कोरम बना दिया 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। अब यहां एक समस्या ये है कि डायरेक्टर्स आर नॉट बाउंड टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, ठीक है, और नॉट बाउंड क्योंकि ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं। हाँ एक प्रोविजन जरूर है, सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, अगर कोई डायरेक्टर लगातार 12 महीने तक सारी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता ही हैव टू वेकेट हिज ऑफिस। आई थिंक आप लोग को याद होगा, पढ़कर आए थे, लेकिन वो तब 12 महीने तक, यानी बोर्ड मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, वो तो अगर आप लगातार 12 महीने तक बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो एक भी अटेंड कर ली तो बच जाओगे। तो एज सच लॉ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। इसको ध्यान में इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अब काम में आएगा। अब मान लो इन एनी बोर्ड मीटिंग, अच्छा इसको भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आगे एक और प्रोविजन बता देता हूं, जो भी आप थोड़ी देर पहले रिलेटेड वाला बोल रहे थे ना, इंडिपेंडेंट वाला, वो मैं यहां बता देता हूं पहले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
सॉरी, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, बता रखे ना पहले, इंटरेस्टेड डायरेक्टर शेल नॉट, तो शेल नॉट बी काउंटेड फॉर क्वेरम, ठीक है ना। तो क्वेरम में काउंट नहीं होगा, कोरम में काउंट नहीं करना है, कोरम में काउंट नहीं करेंगे। तो अगर वो है और कोरम बन रही है उसकी वजह से ही, तो ये माना जाएगा कि कोरम नहीं बन रही। अब कोरम जो है आपको चेक कब करनी होती है, ठीक है ना, कोरम आपको चेक कब करनी होती है हमेशा, मतलब कोरम, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कोरम शेल प्रेजेंट, शेल प्रेजेंट थ्रू आउट द बोर्ड मीटिंग, जी, थ्रू आउट द बोर्ड मीटिंग, यानी पूरे, समझ गए इसका मतलब, थ्रू आउट द मतलब थ्रू आउट द, अगर किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग, ठीक है, कोरम इज रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम, ठीक है, तो ऑल रेजोल्यूशन पास्ड विल बी, बस इतना ही लिख दो ना, खत्म बात, विल बी इनवैलिड, सारे ही, अरे क्या बोला, पहले पढ़ो ना यार। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग क्वेरम इज रिड्यूस्ड, ऑल रिजोल्यूशन पास्ट विल बी इनवैलिड, कब के बाद, इस पॉइंट के बाद लिख रहा हूं, तो इसका मतलब उसके बाद वाले ही होंगे ना, मैं आपकी उसके लिए लिख देता हूं पास्ट आफ्टर दैट, इसकी लेकिन जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपर आपने कौन से वाले केस में इनवैलिड कर रहे हो, जब मिनिमम से कम गया, तो आफ्टर दैट विल बी इनवैलिड, नेचुरली पहले वाले तो वैलिड रहेंगे। तो जितनी बार रेजोल्यूशन पास होंगे ना, उतनी बार कोरम चेक करना। अब इसकी कैलकुलेशन उतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि एक तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट नहीं करना, और पूरी इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग वाइज नहीं होते हैं, रेजोल्यूशन वाइज होते हैं। कोई डायरेक्टर किस, तभी तो हो रहा होगा, नहीं होगा ही तब, पूरी मीटिंग के लिए तो कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो ही नहीं सकता। हाँ, मीटिंग में एक ही रेजोल्यूशन पास करना तो एक अलग बात है, तब तो आप कह सकते हो कि वो पूरी मीटिंग के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन इन जनरल वो इंटरेस्टेड रहेगा रेजोल्यूशन वाइज। तो फिर आपको हर रेजोल्यूशन से पहले चेक करना है कि मीटिंग उस रेजोल्यूशन के लिए कोरम अवेलेबल है, जिसके अंदर इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट नहीं करना, ठीक है। आ गई बात समझ में, यहां आप सवाल पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। तो जितनी बार मीटिंग होगी उसमें जितनी बार रेजोल्यूशन पास होगा चेक करो, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यानी अगर आपकी, मान लीजिए, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा सा क्या नाम है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, इसमें हम ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वैसे मुझे अभी एक प्रोविजन और बताना है, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या, अ कंपनी हैव 12 डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ऐसे नहीं आएगा एग्जाम्पल कभी भी जिसमें से 3 इंटरेस्टेड है, अरे इंटरेस्टेड रेजोल्यूशन वाइज होते हैं भाई, ऐसे इंटरेस्टेड के यहां पे ठप्पा नहीं लगा हुआ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, वो तो जो रेजोल्यूशन पास होगा उसमें डिसाइड होगा कि ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो कंपनी हैव 12 डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 9th of December 2022 at 9:30 AM, ठीक है। At beginning 6 directors were present, 6 तो थोड़ा सा फिगर अजीब सा लगेगा, इसको अपन कर देते 7, 8 कर दो, 8 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी मीटिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोरम प्रेजेंट है। कोरम कितना चाहिए था, 12 का 1/3 मतलब 4 और 2 विच एवर इज हायर, राइट। तो हमें 12 का 1/3 इज इक्वल्स टू 4 और 2, तो 4 चाहिए, तो हेंस क्वेरम इज प्रेजेंट। तो इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा, मीटिंग विल स्टार्ट, अब एट 10:30 AM फर्स्ट रेजोल्यूशन
was put in which 2 directors are interested। देवी जी 1 घंटा बहुत कम है, 1 घंटा बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है। मीटिंग में आते ही नहीं बैठे ये रिजोल्यूशन है, ये हाँ बोल ये ना बोल, पहले डिस्कशन करना पड़ता है, हालचाल पूछते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिस्कशन होता है, कंपनी की प्रीवियस रिपोर्ट्स पर डिस्कशन होता है, पिछली बोर्ड मीटिंग के अंदर जो डिसीजंस हुए उनके इम्प्लीमेंटेशन हुए या नहीं हुए उस पर डिस्कशन होता है, उनमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही उसको कैसे रिजॉल्व करना है उस पर डिस्कशन होता है। बाकी डायरेक्टर्स के अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, पर्सनल मतलब घर वाले नहीं, पर्सनल मतलब उसको कंपनी का काम करते समय कोई दिक्कत आ रही वो सब भी तो चर्चा होगी, उसके बाद ही तो फ्रेश मैटर्स को लिया जाएगा, इसलिए 1 घंटा बहुत कम है। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट रेजोल्यूशन वाज पुट इन द व्हिच 2 डायरेक्टर्स वर इंटरेस्टेड। तो रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा, पहले तो देखें रेजोल्यूशन के लिए क्वेरम अवेलेबल है या नहीं है, क्या है, क्योंकि हमें कोरम कितना चाहिए 4, डेट रिक्वायर्ड कितनी है 4, अवेलेबल कितनी है 6 कैसे निकाला 6, तो रिजोल्यूशन कैन बी पास्ड। कैन बी पास्ड का मतलब ये नहीं कि पास हो जाएगा, कैन बी पास्ड बोल रहा हूं, मीटिंग को प्रोसीड कर सकते हो, हेंस रिजोल्यूशन कैन बी प्रोसीडेड। ठीक है जी, और एंड 5 वोटेड इन फेवर। इन फेवर का मतलब हाँ, तो रिजोल्यूशन पास्ड, काम बढ़िया हो गया। लेकिन इसके बाद मच गई भसड़। एट कितने बजे था रिजल्ट 10:30 पे ना, एट 11:20 2 डायरेक्टर्स लेफ्ट, हमारे बीच में नहीं रहे, 8 थे। नाउ मीटिंग कैन कंटिन्यू, ठीक है ना, एज स्टिल कोरम इज, ठीक है। एट 11:25 सेकेंड रेजोल्यूशन पुट, ठीक है, इन विच 3 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। वो 1/3 जो निकलेगा वो 6 का नहीं निकलता, वो TND का निकलता है। वो यार हद हो गई है, TND का निकलेगा फिर तो कोरम का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। TND का मतलब, अरे वो तो फुल फॉर्म है भाई, टोटल जितने आए हैं के लिए तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। पर्सन्स क्या, हु आर डायरेक्टर्स इन कंपनी, उनमें से कितने आए उसको क्वोरम में काउंट करना है। तो ये TND नहीं बदलता है, ये तो जितने डायरेक्टर है उतने। अच्छा चलो, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है 14 डायरेक्टर होने चाहिए, होंगे, हैं 12, कितने लोग हैं 14 या 12, क्यों 14 क्यों नहीं है ही नहीं, तो जो पोजीशन अभी वैकेंट है उसको काउंट नहीं करते, जितने हैं उतने। ठीक है, तो पर्सन हुआ डायरेक्टर इन कंपनी, तो ये तो 4 ही रहेगा, तो शुरू में निकल गया, तो यहां पे रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पास्ड, कैन नॉट बी प्रोसीडेड। ठीक है, क्यों, एज चलो जी कोई बात नहीं, एट 12:05 2 मोर डायरेक्टर्स लेफ्ट। ठीक है, मीटिंग 3 डायरेक्टर्स लेफ्ट कर देते हैं, खत्म करें, बहुत लंबी खिंच गई मीटिंग। हाँ, तो मीटिंग कैन नॉट कंटिन्यू, मीटिंग कैन नॉट कंटिन्यू, ठीक है, एंड विल बी एडजर्न्ड। अगर नहीं 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 नहीं, अरे तू सुनता नहीं है यार, तू मेरे साथ साथ मत बोला कर भाई, मैंने पैसे लिए, मुझे लेने वाला है, तुमने तो दिए हैं,
हाँ, अरे बात कैसे नहीं यार, पैसे तो लिए हैं यार। एंड विल बी एडजर्न इफ एनी, अरे फिर वही बात, एक को चुप कराया दूसरा चलो, बोला तो सही लेकिन फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बोल दोगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, तुम करते हो गैस, क्योंकि हाँ नहीं क्या हाँ, मतलब मेरे को वो तुक्का सही लग गया का मतलब ये नहीं होता। हाँ कई जगह ऐसा होता है कि तुम पीछे की प्रोविजन, लेकिन जो प्रोविजन पढ़ी पहली बार रहे हो तो उसमें तो तुम गैस ही करोगे ना यार, है फिर तो मीटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी एडजेंट, और अगर नहीं हुई तो मतलब कोई मैटर लेफ्ट नहीं है तो एंड हो जाएगी मीटिंग, फिर तो बात ही खत्म होगी ना, जब रेजोल्यूशन पास ही नहीं करना तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ कोई। हाँ जी पक्का, चलो तो तुम्हें ले चलते हैं अब अमृतसर। हाँ जी हाँ हाँ वो तो वैलिड है, क्यों नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, क्यों नहीं होगा वैलिड, बिल्कुल वैलिड रहेगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ, चले आगे। चलो अब देखो, ये रट लेना अच्छे से, कहीं घोट के पी लेना। एनी रेजोल्यूशन, वैसे तो मैंने लिख ही दिया है, एनी रेजोल्यूशन पास्ट विल बी इनवैलिड, ये इनवैलिड है, इसको कुछ नहीं कर लेना है, मतलब ये कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय शेयर होल्डर, कैन नॉट बी रेटिफाइड। जी, दोबारा बोर्ड मीटिंग होगी उसमें तो, है ना। हाँ अब कंपनी में, इसको हटा देता हूं एक बार, पहले एक कॉर्पोरी का बताऊंगा, ये ध्यान में रखना, कहीं छोटा सा नोट है, इसको यहीं लिखा रहने दो, ऐसे कहीं नोट रहेगा, मतलब काम आएगा, ये डायरेक्ट इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, काम आएगा ये हमारा। अच्छा अब एक प्रोविजन है, कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड अ हायर नंबर ऑफ कोरम, इसका मतलब क्या है, 200% क्वारम चाहिए, लिमिट 100%, तो हायर नंबर अवेलेबल कराया तो फिर क्या करना पड़ेगा, है जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे तो कैलकुलेशन बता दो, मुझे तो कैलकुलेशन समझा दो। जैसे मिनिमम 1/3 चाहिए, 1/3 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 6 लिखा है तो अपने को कैलकुलेशन का मतलब होता है ऐसे, ये और 6 कैसे लिख दो, जो भी आप एस पर, ठीक है, विच एवर इज सिंपल। ये केस कहां पर आया, ये आया अमृत कॉर्पोरी वर्सेस कपूरथला फ्लोर मिल्स का केस लॉ है सर, है जी, लिख देते हैं जी, ऐसे क्या बात कर दी आपने, पहले बोलते थे लिखना तो यहां था, छोटा छोटा लिख देता हूं, अमृत कॉर्पोरी, एक मिनट अपन चेंज करेंगे इसका कलर, अपन इसको लिखेंगे हरे में, अमृत कौर पुरी वर्सेस कपूरथला फ्लोर मिल्स, फ्लोर, फ्लोर मतलब वो आटे वाला है ना, फ्लोर एंड ऑयल मिल्स था बेसिकली तो, बट काफी ठीक है, फ्लोर मिल्स भी लिखोगे तो चलेगा। कपूरथला पंजाब में आता है, पंजाब में बहुत फेमस जगह है कपूरथला, यहाँ पे पंजाब की बड़ी मिलती है, बड़ी, जैसे अपन मंगौड़ी बनाते हैं ना, ऐसी वहां बड़ी मिलती है, बड़ी बड़ी दाल की मसाले वाली बड़ी, उसकी सब्जी बनती है, पंजाब में भयंकर फेमस है बड़ी की सब्जी, भयंकर, आपको हर घर में मिलेगी बड़ी की सब्जी, जैसे राजस्थान में मंगौड़ी की सब्जी बनती है ना, ऐसी, उस वो जगह कपूरथला, जाना कभी, ठीक है, वहां से आया ये केस लो। चले आगे, कोई डाउट, पक्का। अब एक समस्या पैदा क्या हो गई, अब बताना, अब आएगा मजा, बहुत बोलते ना तुम, अब बताना, अगर
इफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, quorum तो अवेलेबल है, इन अ बोर्ड मीटिंग इज ग्रेटर देन नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। quorum तो अवेलेबल है, कौन सी वाली, रिजोल्यूशन से पहले। जैसे अभी हमने देखा ना 8, तो 8 डायरेक्टर अवेलेबल है, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या हो गए। अब क्या करें भाई, बताओ, तुम बताओ क्या करें। और ग्रेटर भी कितने हैं, मतलब देखो इंटरेस्टेड में भी ग्रेटर में भी मैं बड़ी गंदी कंडीशन डालता हूं, मतलब एकदम एक्सट्रीम गंदी कंडीशन डालता हूं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर इन एनी रेजोल्यूशन, अभी तो रेजोल्यूशन लिख दे क्योंकि बोर्ड मीटिंग से तो मतलब ही नहीं है, रेजोल्यूशन वाइज देखा जाएगा। आर ग्रेटर देन 2/3 ऑफ TND। अब बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कहां है बेटे, कॉन्ट्रैक्ट है ही कहां, रेजोल्यूशन बोलो, रेजोल्यूशन वर्ड हो जाएगा, पास ही नहीं होगा, है इनवैलिड हो जाएगा। गलती किसकी है यहां, इंटरेस्टेड है तो है यार, ये क्या बात हुई यार, आए नहीं तो बात समझ लेते, अब इंटरेस्टेड है तो है यार, अब क्या करूं, इंटरेस्टेड है तो फिर ऐसे तो कभी रेजोल्यूशन ही पास नहीं हो पाएगा, और गलती किसी की है नहीं, सारे नहीं, 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में एट बोर्ड मीटिंग आउट ऑफ 12 8 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट, ओके, और ऑन एनी रेजोल्यूशन टू बी पास्ड एट बोर्ड मीटिंग है जी, R5 कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रेजोल्यूशन। हर रेजोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता, क्या समझे। तो आर, ये देखो क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अरे वो तो लिखना ही भूल गया मैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर R5। अब क्या करूं बताओ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया, मैंने लिखवाया इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग, लिखवाया तो कल, हाँ तो लेकिन अभी लिखवाया तो मान लो, लेकिन सेक्शन 1 हाँ तो नीचे केसेस भी तो पढ़ो, क्या लिखवाया तो पॉइंट पढ़ो, हम पूछ क्या रहे हैं, हम आप बता क्या रहे हो, हम पूछ कुछ और रहे हैं, आप बता कुछ और रहे हो, वो पॉइंट अलग है ये। अरे सिर्फ इंटरेस्टेड डायरेक्टर आ गया और वैलिड आ गया तो ऐसा नहीं वाला पॉइंट लग जाएगा कलोनी जी, वो पॉइंट अलग है, वो पॉइंट क्या, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तब आप कुछ लिख रहे थे, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैंने पूछा केस तो देखो क्या है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर R5, राइट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, वो वाला केस वो है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने पार्टिसिपेट कर लिया तो क्या होगा। हम तो अभी रेजोल्यूशन चालू ही नहीं करे पास करना, हमको तो शुरू से ही पता है, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को पार्टिसिपेट कराएंगे ही क्यों, बताना जरा मुझे। तो फिर हम तो पहले हैं, आप तो बहुत आगे पहुंच गए, वो तो वो केस है जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने पार्टिसिपेट कर लिया पता नहीं चला, हम तो कह रहे हैं हमें शुरू से पता है कि 8 में से 5 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो इनको तो बोर्ड मीटिंग में लेंगे ही क्यों, रेजोल्यूशन में बिठाएंगे ही क्यों, तो जो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ये तो मतलब आग जल रही और कुएं में कूद गए आप, समझे आप मेरा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, हम अभी रेजोल्यूशन के बिगिनिंग में है। इस वाले केस में क्या होता है, इन सच केस द क्वेरम इज, ध्यान से सुनिएगा जरा, इन सच केस क्वेरम इज टोटल नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, चाहे वो कितने भी हों, और 2 विच एवर इज, समझ गए आप, क्योंकि इंटरेस्टेड होने में किसी डायरेक्टर की गलती थोड़ी ना होती है, आप उसका खामियाजा कंपनी को, अब पहले समझो, हमेशा बार बार कहता हूं, स्पिरिट ऑफ द लॉ, डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आया,
रेजोल्यूशन एडजन करा, बिल्कुल सही बात, मीटिंग एडजन करा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरेक्टर तो आ सकता था ना, चलो कोई बात नहीं, अब की बार काम आ गया होगा, नहीं है अगली बार आ जाना। हमने क्या करा, मीटिंग एडजन। हर चीज में लॉ का स्पिरिट देखो पहले आप, लॉ का स्पिरिट। हमने क्या बोला, मीटिंग, मीटिंग हुई, कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, अब यार है तो है, वो डायरेक्टर क्या करे इसके अंदर बेचारा, मुझे बताओ क्या करूं, बोले मैं क्या करूं, मैं मेरी क्या गलती है उसकी कोई गलती? एक तो बेचारा वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर रहा है, बता रहा है मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूं, समझ रहे हो? अब नहीं बताता तो क्या करते आप, उल्टा आपको फिर वो वाला केस लगता, तो लगती ना, वो तो बेचारा पहले ही बता रहा है आपको कि मैं इंटरेस्टेड हूं, और यार अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो हम तो रेजोल्यूशन ही पास, तो मतलब कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा क्या? हमने कहा नहीं। इस केस में कोरम क्या माना जाएगा, इस केस में द कोरम विल बी, मैं यहां लिखूंगा कोरम विल बी, यहां से कर दूं, समझ गया आप मेरी बात? यानी अब हमारे वाले केस में देखें तो कोरम क्या बनेगा, 3, क्योंकि नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं, 3, 8 है, मीटिंग में 8 लोग आए, 8 में से 5 इंटरेस्टेड है, तो 3 और 2 विच एवर इज, तो 3, और अगर 6 यहां पे 7 इंटरेस्टेड होते तो एक तो फिर कुछ नहीं हो सकता था, फिर मीटिंग ही नहीं होती या वो रेजोल्यूशन ही पास नहीं होता, समझ गए आप? अगर यहां पर 8 में से 7 डायरेक्टर इंटरेस्टेड होते तो 1 और 2 विच एवर इज हायर, मतलब 2 और 2 है नहीं, तो रेजोल्यूशन को मीटिंग में रखते ही नहीं। अब सवाल ये कि फिर क्या करेंगे, मीटिंग को एडजन करेंगे, एडजन करने से भी क्या होगा, अगली मीटिंग में भी इंटरेस्टेड तो इंटरेस्टेड ही रहेगा, शेयर होल्डर पास करेंगे, अगली मीटिंग में क्या करेंगे, हाँ 8 में इसके अलावा और भी तो आ सकते हैं, और है जी, वो आए नहीं ना, तो वो नहीं आए तो नहीं आए, तो नहीं कर रहे, हम भी तो यही कह रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम भी क्या कर रहे हैं, कहां पास हो रहे हैं, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते ना, आज तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हमको तो लॉ अलाउ कर रहा है ना कि नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं उनको, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स और 2 विचएवर इज हायर ले लो, मिनिमम 2 तो चाहिए, 2 से कम में तो वो भी अलाउ नहीं कर रहा ना, वो कहां कह रहा है कि 2 से कम में तब अलाउ कर ले, वो कह रहा है लेकिन जब नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 से ज्यादा अवेलेबल है या 2 भी अवेलेबल है तो रेजोल्यूशन इनसे पास करवा लो, बात खत्म, बाकी जो 4 नहीं आए उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किस वाले केस में, तो वो लगेगा ना उसमें, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, वो तो तब, क्योंकि तब तक ये पॉइंट समझाया नहीं था, इसीलिए उस वाले में नहीं शामिल करा। उल्टा पुल्टा कुछ नहीं हुआ, तुम लोग क्या करते हो, तुम बहुत आगे आगे भागते हो, तुमको बहुत आगे भागने, जब मैं ये प्रोविजन समझा रहा हूं उस समय तुमको इससे लिंक नहीं, क्योंकि मेरा काम बाकी है इससे लिंक कराना, तुम आगे आगे भागोगे तो कैसे होगा बताओ मुझे। अच्छा ये एग्जाम्पल पहले नहीं करा था तो ऊपर का अभी तुमको जल्दी से तुमने काय लिंक कर लिया, मालूम है, ऊपर के प्रोविजन का तुमने एग्जाम्पल समझ लिया, इससे तुमको खटाखट लिंक करने लगे, अगर ये एग्जाम्पल नहीं करा था लिंक ही नहीं कर पाते, तो ये तो अभी पेंडिंग पोर्शन है कि ये वाले केस में हम लिंक लगाएंगे। उल्टा पुल्टा क्यों हुआ, तुम क्या करो, 3 चीजें मिक्स कर रहे हो, ये भी और इंटरेस्टेड में 2 से कम हो गए तो भी, और इतना मिक्स मत करो, धीरे धीरे चलो भाई, धीरे धीरे चलो, पहले ये वाला क्लियर हो गया क्या? हाँ, टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं लिखा, टोटल नॉन इंडिपेंडेंट, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, हाँ हमेशा उसी को काउंट करते हैं, प्रेजेंट, इसमें क्या आप बाकी जगह देखोगे तो बाकी जगह भी हमने प्रेजेंट में से इंटरेस्टेड लिए ना, जो मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं है उनमें से इंटरेस्टेड कैसे ले सकते हो आप, टोटल से कैसे लोगे, जब मीटिंग प्रेजेंट ही नहीं है तो उनके होने नहीं होने का तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्लियर, नहीं है ये बात समझ में? हाँ अब आप बोलें, हाँ और दोनों इंटरेस्टेड है, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बताओ ना पहले, ऐसे कैसे बताऊं, वो तो कोरम तो निकालना पड़ेगा, टीएनडी तो बताओ कितने हैं, अरे कैसे मान लूं यार, टीएनडी बताओ उसके हिसाब से निकलेगा ना, ऐसे कैसे मान लूं 2 कोरम, यार कोरम तो निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो देखूंगा इंटर ना, 2 है जो अवेलेबल, वो कोरम से कम है ज्यादा है, टोटल नंबर डायरेक्टर 3 है तो 3 का, हाँ 1 और 1 और 2 विचएवर इज दैट 2 होगा, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कैसे होगा, मतलब दोनों इंटरेस्टेड है, तो मीटिंग का चेयरपर्सन नहीं होगा क्या, तो कास्टिंग वोट होगा, हाँ हाँ, तो
तो होगा, इसमें क्या दिक्कत हो गई? तो ऐसे ही होगा, खाएगी ना, इंसाफी हो गई। ठीक है, चेयरपर्सन किसने बनाया होगा मीटिंग का? चेयरपर्सन किसने बनाया होगा? मैं कह रहा हूं चेयरपर्सन बनाया किसने होगा बोर्ड मीटिंग का? चेयरपर्सन किसने बनाया होगा बोर्ड मीटिंग का, ये बताओ पहले। दोनों ने मिलकर बनाया ना, आपने अपनी मर्जी से चुना ना चेयरपर्सन, तो अब उसके पास कास्टिंग वोट था, ये आपको पता था ना, तो अब वो ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो? जैसे आप और मान लो आप और मैं प्रेजेंट है बोर्ड मीटिंग में, और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड करा मैं चेयरपर्सन हूंगा, तो आपकी कंसेंट थी ना इसमें। अब कल को अगर एक पे हाँ फना और आप हाँ कह रहे हो, तो मैं तो रिजोल्व कास्टिंग वोट है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलना चाह रही है सुनिए? आप उल्टा करने, मैं बताता हूं क्यों हंस रहे हैं। हम उल्टा कर रहे हैं केस को, आप केस को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो, यही कर रहे हो ना आप क्या बोलना चाह रहे हो? आपने हाँ बोला, मैंने ना बोला, आप हो चेयरमैन और आपने ना बोल दिया, समझे आप मेरी बात? दो लोग हो गए। अब इस वाले केस में रिजोल्यूशन मेरे फेवर में चला गया, तो आपकी गलती है, क्योंकि आपने चेयरमैन चूज क्यों करा पहले? नहीं समझे मेरी बात? इसीलिए हमने शुरू में क्या बोला, चेयरमैन इज सेलेक्टेड बाय बोर्ड मेंबर्स। आई बात समझ में? चेयरमैन इज सिलेक्टेड बाय बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, देखो यहां वाला जो केस है, अभी हम लोग यहां पर करके गए थे ना सेकंड 15, दूसरा वाले में आओ। क्या गुस्सा मत हो, आराम आराम से, शांति, गुस्सा नहीं करने का, गुस्सा नहीं। मुझे देख के बोल इसलिए मैं जवाब दूंगा। अरे लड़ने का नहीं रे भाई, सुनो सुनो सुनो, कोई किसी के क्वेश्चन भी नहीं हंसेगा, समझे ना? और वैसे भी क्वेश्चन पे हंसने वाली बात होती भी नहीं है, क्वेश्चन कोई कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको डाउट है तभी पूछ रहे हो, सबको सब कुछ आता ही तो फिर यहाँ काहे के लिए आते फिर? तो इसलिए कोई ऐसा वो मतलब पर्सनली, ठीक है ना? आप भी सलोनी जी पर्सनल मत हो, ये ऐसे चिंता मत करो, कोई बात नहीं, होता है, कई बार हो जाता है, कई बार बाकी लोग जो है ना वो किसी और बात में होते हैं, हंस रहे होते हैं, या कोई और बात होती है उस पर अपने को ऐसा लगता है कि अपने पर हंस रहे हैं, ऐसा पर्सनल मत हो, ठीक है ना? रिलैक्स, कोई बात नहीं। और आप लोग भी ध्यान रखें, कोई भी जब सवाल पूछेगा तो कोई नहीं हंसेगा किसी के ऊपर भी, ठीक है ना? सवाल कैसा भी हो सकता है, ठीक है? मैं ही डांट सकता हूं, खाली मैं ही हंस सकता हूं, मैं ही डांट सकता हूं, मैं ही बोल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को राइट है, आप लोग नहीं करोगे, ठीक है ना? चलिए, तो इस वाले को हम लोग अब यहां पर भी अप्लाई करेंगे। यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेकंड रिजोल्यूशन, पुट 3 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, रिजोल्यूशन कैन नॉट बी प्रोसीडेड। यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे लिए यहां पर क्वेरम, अब इसको हम काट देंगे, ठीक है? यहां क्या होगा, क्वेरम विल बी 3 डायरेक्टर्स, जो कौन है, नॉन इंटरेस्टेड, और 2 विच एवर इज हायर। तो कितना आ जाएगा यहां पर, 3, 6 ही रह गए थे ना? हाँ, समझ गए मेरी बात? 6 डायरेक्टर थे, क्योंकि 2 चले गए थे, 6 में से 3 इंटरेस्टेड है, 3 नॉन इंटरेस्टेड है, तो जो 3 नॉन इंटरेस्टेड है वो, और 2 विच एवर इज हायर, मतलब 3 डायरेक्टर, ठीक है? बस इतना सही है, रिलैक्स रहो, क्लास में सब शांति से आराम से, लड़ने का नहीं,